आई थिंक मेरा अभी भी यही है सपना कि मैं स्टेज पे कर्टन कॉल के बाद खत्म हो जाऊं फिजिकल बॉडी। मैं शीशे में देख नहीं पाती थी, क्योंकि आप शीशे में देखते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन है यार, ये मतलब इसका नाम तृप्ति है पर ये है कौन, ये कौन है। 2 घंटे बात कर सकती हूँ कि मैं कितनी सिंगल हूँ। आई बीन वेरी इंट्यूटिव, तो अंदर की आवाज को सुनना बहुत बचपन से मुझे। दरवाजे खुले हुए हैं अंदर से, खोल के ही भेजा है, बोले तू ताला चाबी चाहिए नहीं, तू निकल ऐसे ही। तेरे पास तो पैसे नहीं है, चोरी कौन करेगा, जा तू। आई रियली बिकेम डिप्रेस्ड बिकॉज 7 years के रिलेशनशिप के बाद एक ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो नाटक ही हो रहा है, लाइफ इज गोइंग ऑल प्लेसेस एंड जेब में 44 रुपीज अकाउंट में। बहुत सुंदर बात मुझे बताई उन्होंने, कहा डिवाइन वांट्स यू टू हैव अ प्रॉब्लम विद मनी, तो तुम रास्ते पे होती। पैसे की कमी नहीं हुई किसी भी चीज में। मैंने बोला ये चाहिए तो वो चीज आ गई है, वो कैसे आई मुझे नहीं पता। लाइक आई माइट जस्ट क्राई राइट नाउ बट द डिवाइन होल्ड्स योर हैंड एंड ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। सो ब्यूटीफुल। और मुझे वही दर्द इसी बात का ना कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही उनको, उन्होंने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है ना, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही। जीवन में हंसना सांस लेने के जितना महत्वपूर्ण है। अगर आप हंसते हैं तो आप हेल्दी हैं, आप खुश हैं, और आपको हंसाने वाले हास्य कलाकार आपके जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनके जीवन में चाहे कोई भी घटना घटी हो, उनकी लाइफ उनकी कितनी भी परीक्षा ले रही हो, पर जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी को देखते हैं और जैसे जीते हैं, उनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणादायक बन जाती है। ऐसे हास्य कलाकार हमारे फेवरेट होते हैं। आज मेरे साथ हैं चित्त की बात आरती नागपाल के साथ तृप्ति खामकर जी। हाय, नमस्ते। नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में विथ माय डियरेस्ट फ्रेंड तृप्ति जी, जो मेरी मैत्रेयी भी हैं जी। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेलवेट। ऑडियंस हर जगह पे होती है मेरी, तो विच इज फाइन, बट सो इट्स अमेजिंग हाउ आपने शुरुआत, मतलब मुझे पता नहीं था कि obviously we are just flowing, right? yes. तो when you said हास्य, I realized कि मेरी आइडेंटिटी जो है तृप्ति खामकर की, ये more than the face is the laughter. Okay. Because एक तो ये है ना कि जब आपको पता है प्रिया बे रुपया नाम का जो नाटक था, उसमें 12 साल हमने वो नाटक किया, और एक बार आई थिंक 2015 में हम किसी और प्ले का रिहर्सल कर रहे थे पूना में, और जो बंदा 1 महीने से मेरे साथ रिहर्सल में है, हमारी प्रिया भैरव की बातें हो रही है, हमारा को एक्टर भी उस प्ले में था, he has not realized that I'm a part of that play yet. और एक दिन कुछ तो जोक हुआ और मैंने ऐसे कुछ हंस दिया, तो कह रहे ए तू मारिया है पिया बे रुपया। I said तू मुझे 1 महीने से जानता है, मेरे साथ काम करे, तुझे ये नहीं पता कि मैं मारिया हूँ। कह रहा नहीं वो लाफ्टर ना, दैट लाफ्टर made me realize that you are that girl. I said, wow, dude, मतलब ना शक्ल ना मेरा नाम, I think my laughter is my identity, which is fantastic. Yes. और बहुत बार ऐसे होता है कि आप, मैं कॉमेडी शोज में बैठती हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं किसी दिन हंस दूं जोर से, उनको नहीं पता है मैं ऑडियंस में हूँ, तो बोलते अच्छा तृप्ति आ गई क्या। ये वाली चीज मेरे साथ भी होती है। ये जो लाफ्टर की बात बोली है, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मेरा भी एक पिक्यूलर टाइप ऑफ लाफ्टर है, और लोग बोलते हैं किसी का प्ले, स्पेशली थिएटर आर्टिस्ट को अगर प्ले में ऑडियंस अच्छी होती है तो परफॉर्म करने का मजा आता है एनी डे। तो आप तो थिएटर की आर्टिस्ट हैं और बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं। आपने अपनी जीवन में ये जो कला है, इसके साथ में संबंध कब जोड़ा? आई थिंक ये ना, मुझे लगता है ये जन्मों जन्मों का है, ये अभी का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने इसको चूज किया है, उसी ने मुझे चूज किया है। एज इन मुझे याद है मैं जब छोटी थी तब मुझे आर्टिस्ट बनना था, मुझे पेंटर बनना था बेसिकली। और पापा ने कहा कि पेंटर लोग और पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने कहा रुको, एक और जॉब है जिसके पैसे नहीं होते।
नहीं बट नो ऑफेंस टू पेंटर्स, मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेंटर्स, दे डू ग्रेट. But for me, innately, मतलब art was something that called me always. Yes. And तो मैं जब स्कूल में थी तो मैंने काफी बार ये बोल चुकी हूँ, इतनी सारी रील बन चुकी है कि मैं मोटी थी तो मैं कॉस्ट्यूम में नहीं फिट होती थी, मुझे सारे लाइंस याद होते थे पर मुझे कोई नाटक में नहीं लेता था. तो आई थिंक मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जूनियर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने नाटक करना शुरू किया. और फिर वो मराठी, हिंदी, गुजराती ये वो करते करते 12th ग्रेड में पापा ने बोला इनफ नाउ, ये नहीं हो सकता, तू होशियार लड़की है, तुझे पढ़ाई करनी है. क्योंकि वो भी बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो उनका ये होता है कि SBI इज द ओनली बैंक, FD इज द ओनली सेविंग, PPF इज द ओनली व्हाटएवर, यू नो, बस इतना ही है. उसके बाहर सोचते नहीं है परे उसके ना. तो उनका था कि नहीं तुम इस कॉलेज में नहीं जाओगी, तुम इसके आगे ऐसे कॉलेज में जाओगी जहाँ पे नाटक नहीं होता. आप कौन सी कॉलेज में थी? आई वेंट टू गोखले फर्स्ट 2 years, बोरीवली में जो गोखले कॉलेज है वहाँ पे. सुना है, वो फेमस है. तो वहां पे मैंने 2 साल नाटक किया. मतलब क्या ही पढ़ाई भी की, नाटक भी किया. और वहां से फिर पापा ने कहा कि नहीं अब तुम BMS करोगी, क्योंकि तब BMS में ऐसा होता था कि तभी अभी भी होता है, आई एम श्योर, मैं सेकंड बैच थी. तो कोई पोर्शन नहीं होता था, कुछ नहीं, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, 40-60 है, तो प्रोजेक्ट भी बनाना है, एग्जाम भी देनी है, हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स नए होंगे, तो आपको हर सेमेस्टर नए 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे. तो उनको लगा कि ये तो पढ़ाई में फिर पागल हो जाएगी लड़की, है ना, और प्रोजेक्ट करना है तो यू आर कॉन्स्टेंटली इन इट. एंड उस कॉलेज में नाटक नहीं होता, तो मैंने ढूंढ के निकाला. तो मैंने कहा ठीक है, अब पापा ने प्रेशर कर दिया तो करना पड़ेगा. एंड आई वेंट देयर. उसकी फ्रेशर पार्टी में मैंने किसी को पूछा कि यहाँ पे नाटक नहीं होता, उसने कहा नहीं होता है. मैं कहा अच्छा फिर चलो. शराबी शराब ढूंढ ही लेता है. शराब शराबी को ढूंढ लेती है, शराबी शराब नहीं पीता, शराब पीती है शराबी को. तो मैं गई. अब उस वो जो डायरेक्टर थे वो निर्मल पांडे जी के साथ काम कर रहे थे. तो बाय द टाइम आई वाज 18 आई रीच्ड इन निर्मल पांडे जी की, उसमें पहुंच गई मैं उनकी क्लास में. और उन्होंने वो कोई तो कंपटीशन कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं करी पार्टिसिपेट. मैंने कहा मैं लेट हो गई हूँ. बोले नहीं आ जाओ. तो उस कंपटीशन में मैंने परफॉर्म किया, अदाकार नाम का ETV उर्दू का शो था. आई वन दैट कंपटीशन. वाओ. सो द थिंग वाज आई वाज देयर ओनली एज अ मॉब में जो लकड़ी बजाते हैं, म्यूजिक में गाएंगे टाइप्स. और जैसे भागो ऐसे ही कुछ ओम शांति हो. बट वही ना, जैसे लक वुड हैव इट, आई वन द कॉम्पिटिशन. देन निर्मल जी बोले कि नहीं हम फिर से कास्टिंग करेंगे. कास्टिंग तो रेडी थी, उन्होंने फिर रीकास्ट किया. ही कास्ट मी एज गांधारी. तो जी एज ऑफ 18 आई वाज कास्ट एज गांधारी. जब कुछ पता ही नहीं है ना लाइफ, क्या पता है आपको, आपने कितना नाटक किया है करके. तो 18 साल की उम्र में जब आप धर्मवीर भारती जी जैसे एक बड़े लेखक का प्ले आप करते हो, और उसमें फिर निर्मल जी होते हैं, उसमें आमोद भट्ट जी होते हैं. और आमोद जी आई थिंक व्हाटएवर आप जो मेरी वॉइसिंग की जो रेंज देखते हो या जो भी यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, वो सारा वॉइस मॉड्यूलेशन. या बिकॉज आई हैड अ वेरी थिन वॉइस. लाइक अब मुझे पता नहीं मेरी ओरिजिनल वॉइस क्या है, पर तब हाँ आरती जी ओके हो जाएगा, हाँ इतनी थी आवाज. अच्छा. और उसकी पहली लाइन जो अंधायुग की गांधारी की जो पहली लाइन है कि महाराज मत दोहराए वो सह नहीं पाऊंगी, उसमें मेरी आवाज सह नहीं पाती और फट जाती. तो ये पूरा जो श्रेय है मेरी आवाज का, ये मैं आमोद भट्ट जी को देना चाहूंगी, क्योंकि बिकॉज ही इज वर्कड ऑन माई वॉइस फॉर 9 months. हर रोज वो मुझे बुलाते थे, हर रोज वो 100 पेजेस की जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो मुझे भगाते थे एक हिल टॉप पे. बोलते थे भागते भागते तुम ये बोलो 100 पेजेस. तो भागते भागते 100 पेजेस बोलते थे, तो आपकी सांस पे काम हो रहा है. फिर वो पेटी लेके बैठते थे, वो हर सुर में मुझसे लाइन बुलवा के. सो फ्रॉम अ वेरी लो स्केल टू अ वेरी हाई स्केल, ही एक्चुअली मेड माई वॉइस दैट स्ट्रॉन्ग. वाओ. या दैट्स सो ग्रेट. या जब मैं आपको बोलूं हाँ आरती जी बोलो क्या कर रहे हैं, ये सारा आमोद जी का है. ये मुझे भगवान ने दिया हुआ है, ये दादा ने दिया हुआ है. जी जी. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट. बट वही है ना कि अब जब आप निर्मल पांडे के साथ अंधायुग कर लेते हो, आप NSD चले जाते हो, आप इतने सारे नाटक. आप NSD भी गए? हाँ मैं NSD शो करने गई थी ना. NSD गए, आपने देखा, आपने कहा यही चाहिए, खून तो लग गया, चट लिया आपने, अब क्या करें. तो धीरे धीरे वैसे हो गया. फिर मैंने मास्टर्स के लिए, पापा ने बोला कैट एग्जाम देंगे, तो हमने कैट एग्जाम दी, हमारा पेपर लीक हो गया. फिर मैंने कहा था कि मैं सबैटिकल लूंगी, अगर मुझे IIM में एडमिशन नहीं मिला तो मैं सबैटिकल लूंगी और मैं NSD के लिए अप्लाई करूंगी. बट द ईयर आई रोट माई कैट, दैट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई केम विद अ मास्टर्स डिग्री इन थिएटर. वाह.
ठीक है, मतलब ये होता है एक कॉलिंग आपको, हाँ। यूनिवर्स हर जगह से या। ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, हाँ, ये रास्ता बंद, हाँ। ये रास्ता बंद, अभी इधर से यही ही जा, है, यही यही है। रास्ता है, यही तुझे लेके जाए। यस, वही वाला हुआ है बेसिक। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि तुमने कभी सोचा, मैंने सोचा नहीं, वो हुआ। हाँ, अच्छा। मैंने बस इतना किया कि जो आया उसको पकड़ के मैं बहती गई। मैंने कभी पूछा नहीं कि क्यों ये नहीं, वैसा ये करना है, वो क्यों नहीं, या मुझे पैसा कमाना है, वो कभी अंदर से ही नहीं आया, कभी अंदर से फील ही नहीं हुआ कि मुझे। मैं पापा अभी भी कहते हैं यार, सो ही मेड मी डू CFA, आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैं बोलूंगी नहीं मैं एनालिस्ट हूँ, पर पढ़ाई करने के बाद अगर आप करो तो आपको कम से कम 4 लाख रुपए की नौकरी मिलती है पर महीना। राइट। तो इट नेवर अकर्ड कि पैसा कमाना है, मुझे ये था कि मेरे सामने जो बंदा आएगा ना उसको मुझे खुश करना है। हाउ स्वीट। तो बस वही था, तो वो चलता गया, एंड देन द यूनिवर्सिटी ओनली केम अप विद अ कोर्स। उसकी मैंने एडमिशन का फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दी, उसको टॉप कर लिया, फिर पापा ने कहा नहीं जाना है। तो अब नाउ दिस इज कंप्लीट दादा, आई कैन से दैट दिस इज यूनिवर्स। कि वो जो निर्मल पांडे नहीं सॉरी, मैं नाम भूल जाती हूँ। इट्स ओके, होता है। वामन केंद्रे जी हमारे HOD थे। तो वामन केंद्रे जी जिस बैंक में उनका अकाउंट था, उस बैंक के मैनेजर मेरे पापा थे। ओके। तो ही न्यू माई फादर। ओके। तो उन्होंने रात को मेरे पापा को फोन किया कि आपकी बेटी ने एडमिशन क्यों नहीं लिया है अब तक। तो पापा ने कहा नहीं, अभी हमने झगड़ा कर लिया है, अब वो नहीं करेगी, अब वो मैनेजमेंट करेगी। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं HR और फाइनेंस में मैनेजमेंट का मास्टर्स करूंगी, और फिर मैं HR में PhD करूंगी, हाउ टू यूज थिएटर इन HR। ठीक है, ये सारा काम दिमाग में हो चुका है। बट देन as luck would have it, he spoke to my father, then he spoke to me, then he washed my brain, then I took my admission. अब अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री कर ली तो फिर मतलब अब हो गया ना, अब तो क्या ही कितनी मारामारी कर लोगे। So the art has found me. I haven't found it. I haven't chosen it. It chose me, which I'm very, very lucky about. That's beautiful. Yeah. That's beautiful. And it's weird that since constant like last 2-3 guests मेरे आए थे, और मैंने कॉन्स्टेंटली ये बात बहुत कॉमन सुनी है कि डांस मैंने नहीं चुना, डांस ने मुझे चुना, आर्ट ने आपको चुना। और ये जो चीज होती है, एक्चुअली आपने अपने आप को एक्सेप्टिंग रखा, खुला रखा, ओपन रखा कि ठीक है मैं रेडी हूँ, ठीक है मैं रेडी हूँ, अच्छा ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। उसकी वजह से आप उस प्रवाह में बह सकते, उस तरफ जा सकते। Yeah. It also takes, I think it's मतलब now I have come to this place ना, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जो करेज है ना, जो आप भी एक एक्ट्रेस हैं, उसमें ना बहुत करेज लगता है। 100%। एंड दैट करेज वो ना सबके पास नहीं होता, वो चुने हुए लोगों को ही मिलता है, और वो मिला हुआ है, वो आप ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, कहीं से ला नहीं सकते। जैसे इतने मेरे दोस्त हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं जिनके, और कहते हैं यार तू जो करती है ना, तू पैशन फॉलो करती है, हमको नहीं होता जिगरा। हाँ, वो नहीं, वो किस, यू हैव टू बी रियली ब्लेस्ड। जैसे बोलते हैं सरेंडर, वो आप नहीं कर सकते, आपको ऊपर वाला करवाता है, वो आपको वो स्थिति देता है, वो वैसा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम सारे ऐसे कुछ लोग हैं ना जिनको ये करेज मिला है। तो अगर जिनके पास नहीं है, मैं तो ये कहूंगी कि आप जिनमें भी मानते हो ना, उनको प्रे करो कि हमको ये करेज दे, भले ही 2 दिन के लिए दे। क्योंकि आप नौकरी करते हो, आप सैटरडे संडे खाना खा के सो जाते हो, तो ये जो फन है ना, जो कीड़े ने काटा है ना वाला, वो वाला फन ना, यू आर जस्ट वेरी वाइकेरियसली लिविंग थ्रू आवर लाइफ। हाँ, और हमको नजर लगाते हैं। आप अपनी करेज मांग लो ना यार। तृप्ति जी, यू नो व्हाट, मैं इसकी वजह से इतनी जोर से हंस रही हूँ क्योंकि मैंने ना कितनी बार ऐसा महसूस किया है, और मैं मेरे डिवाइन के साथ मैं बैठी हूँ, तब मैंने बोला भी है कि मैं ये मंडेन लाइफ नहीं जी सकती, नहीं कर सकते, कि पैदा हुए, शादी की, बच्चे पैदा किए, ऐसे किए, मर गए, नहीं हो सकता। आप अपने जीवन को बेहतर बनाओ, आप दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाओ। आपका यहाँ पर जो पर्पस है उसको फुलफिल करो। और आप अपने पर्पस को जब ढूंढ लोगे तो वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ आप अपने पर्पस को फुलफिल करो। रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। दैट इज द जिगसॉ ओवर हियर। It's very funny. Yeah, it's very it's like swimming, na? Yeah. You know how to swim, right? Yeah.
तो आप जब पानी में जाते हो तो मैं बहुत गहरे पानी में नहीं जाती, मैं शैलो में ही स्विमिंग करती हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे वो होता है कि इनसिक्योरिटी, पैर नीचे टिकने चाहिए भैया, बीच में कहीं हवा नहीं जाना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस खुद के पास रखो। तो उसमें मैंने देखा है ना कि जब आप सब छोड़ देते हो ना, तब आप फ्लोट करते हो। आप जितना हाथ पैर मारोगे ना, उतनी आपकी बॉडी नीचे 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 जाएगी। करेक्ट। सो दिस आई थिंक इवेंचुअली लाइफ टेल्स यू एंड टीचेस यू वेयर यू हैव टू गेट टू। करेक्ट। That is why I mentioned in the initial that जैसे आपके इंट्रोडक्शन में मैंने यही चीज मेंशन की कि आप जैसे कलाकार हैं, हास्य कलाकार, आपके जीवन में कितनी भी चैलेंजेस आए, आप लोग लाइफ में फ्लोट करते हो। आप अपनी लाइफ को इतनी इंस्पायरिंग बनाते हो कि दूसरे आपसे प्रेरित होते हैं, प्रेरणादायक लगता है कि यार मुझे भी तृप्ति तुम्हारे जैसा जीना है, मुझे भी तृप्ति तुम्हारे जैसा जीना है। क्या करना है, जॉब छोड़नी है बेसिकली। नहीं ऐसा मत करो, जॉब मत छोड़ो। I think just have fun with life. Yes. That is important. The thing is, it's very beautiful. You are living in now. But this now factor was there since the time you are born. जब आप पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो भी आपकी जहाँ भी जो एम्बियंस था, वहां से ही आपके अंदर ये था, या आपके किसी माँ बाप या दादी दादा उनके किसी के ब्लेसिंग्स हैं, संस्कार हैं आपके अंदर आए हैं? आई थिंक बहुत सारे आए हैं। एंड when I say it's also teachings, it's also hereditary also, a lot of it. Okay. तो मैं कहाँ पैदा हुई, तो मैं बॉम्बे में पैदा हुई, बोरीवली में, प्रबोधनकार ठाकरे के 2 लेन छोड़ के। तब प्रबोधनकार ठाकरे था नहीं। मैं पैदा हुई, मैंने बोला यहाँ पे एक बनेगा ऑडिटोरियम। तो एक्चुअली हाँ, बट द थिंग इज ना, आई हैव बीन अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। तो लाइक मेरे मॉम डैड यंग पेरेंट्स, तो वो बेचारे दोनों काम करते थे, तो मुझे नानी के यहाँ छोड़ के जाते थे। तो मैं नानी के यहाँ रह के, एक हो जाता ना आप किसी और के घर रह रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो जाते हो। करेक्ट। तो वो मेरे में क्वालिटी पहले से आई कि आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपके हाथ में जो है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। जिम्मेदार तो आप हो ही, पर ये भी है ना कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते। राइट। कि आपकी प्लेट में ये खाना आ गया है, खाओ, अब मम्मी है नहीं, तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे ये वाली सब्जी नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं कर सकते। तो आपको जो मिला है उसमें आपको तृप्त होना है। तृप्ति। तो हाँ, उसमें आपको सेटिस्फाई होना है, उसको आपको अच्छा मानना है, उसको आपको ग्रेटफुल होना है कि अगर नानी नहीं होती और मम्मी नहीं होती तो खाना कौन खिलाता। एब्सोल्युटली, है ना। तो ये हो गया आपकी अपनी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी हो गई, वो भी उसके बेसिस पे चल रही कि अब मेरे हाथ में क्या है। राइट। कल आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, आज मेरे हाथ में क्या है वो है। करेक्ट। एंड आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई थिंक ये पता नहीं कहीं से मैं लेके आई हूँ ना। मैं तभी बचपन में भी ना, मैं अपने वाले लोगों के साथ नहीं खेलती थी। मैं मेरे नानी के पीछे एक झोपड़पट्टी थी, मतलब ऐसे एक टेकड़ी पे बहुत सारे बच्चे स्लम्स होते थे। मैं उन बच्चों के साथ खेलती थी और मैं उनको घर लेके आती थी, और नानी बोलती थी किसी को भी क्या घर लेके आती है यार। तो मेरा तो यार, मतलब इनके पास घर नहीं है, इनके पास they don't have snacks to eat, they only eat one meal a day, they don't have toys to play, so I want to like compassion, प्यार बचपन से। मतलब इसके, and I am that pity person. Oh God, I don't know how many of you, most of you know that I am Uday Chopra from Dhoom. सब चीज दे दे नहीं, और ना वो होता है ना कि शादी प्यार, सबसे प्यार हो जाता है मुझको। कुछ हो देखे प्यार, मम्मी बच्चा सब आ गए मेरे, हाँ टक टक टक, एक दिन में हो गया मेरा सब सेटिंग। ऐसा पोर्ट्रेट दिख जाता है, पूरा देख लिया विजन। तो और मुझे प्यार भी उन लोगों से होता था ना जो बेचारे होते थे। जैसे मुझे याद है कि मैं जूनियर केजी में थी और हमारे स्कूल में एक बच्चा था जिसको पोलियो हुआ था। तो उसके पैर में ना वो लगा हुआ था जो ब्रेस पूरा, और मुझे उससे प्यार हो गया था। मेरा हो गया था मैं इससे शादी करूंगी। क्यों? बिकॉज इससे कोई शादी नहीं करेगा। तो वो पिटी वाला स्पेस होता था, ये बचपन से है। तो ये कहाँ से आया पता नहीं, अभी वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब बोला कि बस कर ना यार, तू भगवान थोड़ी है, इतना क्या पिटी पिटी कर रही है, चुप बैठ।
खुद को भी देख ले, कभी खुद पे ही दया कर ले. So this has been the thing. And my nani would always say, my nani, she's brought me up. Yeah. वो मुझे वैल्यूज देती है कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, लाइफ में ऐसा करो, सारे काम अभी कर लो, जब मरोगे ना तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे पानी भरना रह गया. ये नहीं होना चाहिए. तो आपको सही गलत जो लग रहा है ना, वो सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यही कर लो, इसी लाइफ में कर लो, इसके बाद नहीं जाना है. एंड दिस इज वेरी आई डोंट नो मिस्टिक कि मैं 1.5-2 साल की होंगी, नानी के बिल्डिंग में ना हर गुरुवार को एक भजन होता था एक घर में. जैसे अपने R1 सेंटर्स होते हैं वैसे एक सेंटर था. वहां पे ताजुद्दीन बाबा की वो थी छवि. अच्छा. और उनको वो प्रे करते थे. तो मैं बचपन से, मतलब जब बोलना नहीं आ रहा तब से मैं हर थर्सडे जाके वहां बैठती थी. तो ये कुछ तो डिवाइन का कुछ है मेरे साथ. I can absolutely understand what you are saying, and weirdly, 2 things you said about Gandhari and about Nani. I have also played Gandhari in Mahabharat. Yes. Okay. And मेरा बचपन भी, क्योंकि मेरी मम्मी एक्ट्रेस और डैडी डायरेक्टर वैसे थे, तो मेरा बचपन भी मेरी नानी के साथ ही गुजरा है. तो आपने जो बोला ना, मैंने पूरा विजन देखा अपना बचपन कि कैसे मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में थी, कि ये बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते. हाँ, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, घी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, रोटी इतनी खानी है, उतना खाना है, चावल इतना खाना है. तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. बट एक्चुअली जब भी हम नाना नानी के साथ में रहते हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग जो होती है, उनके पेरेंट्स की और उनके जो संस्कार होते हैं, वो सारे हमारे अंदर आते हैं. Yes. और जैसे आपने बताया कि आप भजन मंडली में थर्सडे को ही बैठती थी, दैट इज अ मिस्टिक थिंग. सो दिस इज लाइक आपको पूरा ढाल दिया, एक तरीके का बना दिया इंसान. और आप एक तरीके की इंसान जो अभी बन गई हैं. आपके अंदर इतना सारा कंपैशन और इतना सारा पेन है, इतना आप समझती हैं, दर्द को समझती है. आपके जीवन में आपने कभी पेन को जिया है? Yeah. Literally? Yeah. Why not? See, Would you I think share? Pain is something that is very common in anyone. Yes, that is. हाँ, ये अब मैंने सीख लिया. मतलब पहले होता था कि यार मेरा ही लाइफ इतना कैसा है, इतना दर्द मेरी लाइफ में क्यों है. फिर मुझे लगता था मैं एक्टर हूँ इसलिए मुझे ये दर्द है. जो भी मतलब आई फील नाउ ना, मतलब इस सब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये हॉस्पिटल है, ये जो लैंड है ना, अर्थ, प्लैनेट अर्थ इज अ हॉस्पिटल. और इसमें हम सब आए हैं क्योंकि हम इसमें एडमिशन लेके आए हैं. तो जब किसी हॉस्पिटल में, तो सबकी बीमारियां अलग होती है, पर पेन तो सबको होना है. Everybody comes over here to heal. हाँ, हीलिंग ही है. तो अभी किसी की सलाइन लगी है, किसी की नहीं लगी है, किसी में कैथेटर लगा है, किसी में नहीं लगा है, पर पेन तो है. अगर पेन नहीं है तो आप जिंदा नहीं है. तो पेन है. करेक्ट. एंड मेरी जो जर्नी रही है ना, बचपन से बहुत पेनफुल रही है. बहुत एंगर है, बहुत हर्ट है, ह्यूमिलिएशन है. मतलब पेन तो हर लेवल पे होता है कि आप मोटे हो, आप सुंदर नहीं हो, कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपसे शादी नहीं करेगा, आप अकेले हो, nobody loves you. ये सबसे बड़ा पेन है. पर ये सारी बातें जो आप टैग्स दे रहे हो अपने आप को, ये किसी ने आपको बोला है या आपने अपने आप अज्यूम किया है? ये बहुत सारी चीजें बोली भी जाती है ना, मतलब और बहुत नॉनशलेंटली बोली जाती है कि अरे तू मोटी है, तेरी शादी कौन करेगा तेरे से शादी. कैजुअल कन्वर्सेशन. हाँ, या it is so thanks to our Bollywood industry also. The fat girl is the best, the heroine's girlfriend. हाँ ना, तो वो भी होता है. एंड इतनी बहुत बार मेरे साथ हो चुका है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनको पटाने के लिए लड़कों ने मेरे से दोस्ती की है. और मैं तो उदय चोपड़ा हूँ, तो जैसे दोस्ती होती है मेरी तो फैमिली फोटोग्राफ रेडी हो जाती है. फिर मेरा प्यारा प्यारा अधूरा रह गया, रिफत भी स्पेस हो जाता है. तो दिल तो बहुत, मेरे से बहुत सारे हर्ट्स दिल टूटने की वजह से ही हुए हैं. अच्छा. और मैं ओपनली बोल दूंगी ये. तो मतलब दिल बहुत बार टूटा है. बट आई डोंट शाई फ्रॉम लविंग. Okay. I love and I love fully. I love 100%. Yeah. Because if my heart is breaking, it's because of me. It's not breaking because of you. That is also your compassionate understanding. हाँ, it's on me ना. मतलब मैंने पिक्चर बनाई, मैंने वो पिक्चर तोड़ी, है ना. पर मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है. तो ये पेन भी मुझे मजा आ रहा है इसलिए हो रहा है ना. आप खुद ही चीटी काट के वो कर रहे हो. यू आर एक्चुअली, आप जो फीलिंग है उसके अंदर आप जो फ्लो करते हो, जो फ्लोट करते हो, उसका उस समय के लिए, उतनी लम्हे के लिए जो एक्सपीरियंस करते हो, वो खूबसूरत लगता है. तो वो मजा आता है कि ये एक्सपीरियंस है, ये मजा आया, नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सपीरियंस देते. अच्छा, पहले 5 मिनट का था, फिर 5 दिन का होगा, फिर 5 महीने का होगा. वो एक्सपीरियंस का लेंथ सिर्फ बढ़ता जाएगा, पर एक्सपीरियंस तो हो रहा है. एंड वो मीठा है आतिश जी. वो तो प्यार तो मीठा ही है. You know, the problem is not pain. The problem is suffering. Yeah. As we speak, no? Yeah. I realize that
मैं बचपन में सफर करती थी। हाँ बचपन में मेरा होता था कि मम्मी डैडी प्यार नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर वो क्या होता है ना, वो स्पिलन होते जाता है। फिर आप जिस दिन खुश भी हो ना, आपको याद आता है कि ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो वो पेन नहीं है, वो सफरिंग है। क्योंकि आज तो मुझे मिल गया ना प्यार। या योर ब्रेन इज प्लेइंग। So अभी धीरे धीरे ना my suffering has started becoming lesser. Okay. The pain is there. And the pain is मीठा. जैसे दादा बोलते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आएगा ना जब पेन ब्लिस बन जाएगा. True. Actually पेन के बगैर तो I believe, I write also. और मेरे हिसाब से अगर पेन नहीं है ना तो आप हो ही नहीं. आप मतलब आप क्या ही क्रिएट कर लोगे. हाँ. अगर पेन नहीं है तो आप क्या महसूस करोगे? अगर आप गुलजार जी को सुनते हो, अगर आप जावेद साहब को सुनते हो, या आप किसी भी बड़े राइटर को या किसी भी संगीतकार को सुनते हो, किसी भी गाने को सुनते हो, अगर उसके अंदर थोड़ा सा दर्द होता है ना तो वाह ऐसा लगता है. अगर कोई गाना होगा जैसे ये, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं, मुझे फेमस नहीं करना मेरे पॉडकास्ट पे. कौन है या डा जो चलता है ये वाला जो, वो हमको याद नहीं रहता है. जो ये वाली जो बीट्स होती है और ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, तूने साड़ी पहन के आई, तू साड़ी पहन के गई, हमको याद नहीं रहती. पर वो जो थी उनकी कहानी और उनकी जो बातें कि वो शाम ढल रही थी और वो चादर बिछी हुई थी, ये सिलवटों से तुम जो गुजरी थी, मुझे वो याद है. यू नो, तो वो नहीं है पर उसके अंदर कितनी सारी बातें हैं जो मुझे याद है. वो सिलवटों में तुम मुझे याद हो, वो बारिश की बूंदों में तुम मुझे याद हो. तो ये वाली जो बात है वो दर्द है और वो दर्द मीठा है. तो जैसे आप बोल रहे हो, बट सी नो, as you speak no आरती जी, I'll tell you one thing, like when you love someone ना, आप किसी से प्यार, जब प्रेम अंदर से आता है ना, उसमें भी आंसू ही आते हैं. हाँ. So it's a very I think oxymoron kind of a situation. मतलब वो जुड़वा है emotions. प्रेम और पेन ना, प्यार में दर्द ही होता है. Absolutely. तो वो I think I'm giving 100 points to pain. पेन तो चाहिए भाई, सफरिंग निकाल लो. Agreed with you. Totally agreed with you. तृप्ति जी, तो ये जो सफर है दिल जुड़ने का और दिल टूटने का, ये सिर्फ बचपन में, स्कूल में या कॉलेज में रहा, या फिर ये कंटिन्यूएशन में चलता रहा? होता है, ये अब भी हो रहा है. अब भी हो रहा है. Every day is a new day. Every day I fall in love. Fall in love. Now you should rise in love because see one. देखो अभी ना मेरा क्या है, एक फिक्स डिपॉजिट हो गया है. मैत्रेय दादाश्री जी, इनके साथ प्रेम वो मुझसे करते हैं, मैं उनसे करती हूँ. हमारा बहुत जोरदार प्रेम चल रहा है जी. पर जो साइड में होता है ना, एक तृप्ति खम करके जो इतनी सी लाइफ चल रही है ना, लेसो मॉडल वाली. मैं दादा के साथ मेरा सोल कनेक्शन है. दादा से मेरा प्रेम पता नहीं कब से है, जब से मैं उनसे जुदा होके, अब मैं जब उनको जब भी मिलूंगी, पता नहीं उनकी इच्छा, तब से हमारा प्रेम है. राइट. पर वो तो है ही तब. तो मैं अभी तक आपकी स्पिरिचुअल साइड पर गई नहीं हूँ. मैं अभी सिर्फ आपके बचपन तक पहुंची हूँ, मेरे कॉलेज के टाइम तक पहुंची हूँ. मेरा एक डायरेक्टर था जो तारक मेहता में जो भीड़े का काम करता है. जी. वो कहता था ये लड़की है ना, ये अपना वो क्या बोलते हैं, जो जंपिंग बोर्ड था ना स्विमिंग पूल में, ये अपना बोर्ड लेके चलती है. इसको जहां पानी दिखता है ये अपना बोर्ड लगाती है और ये कूद जाती है. देखती नहीं कि कितना नीचे है. फिर होता है 2 इंच का पानी, उसमें गिर के फिर मुंह के बल धड़ाम. बट मुझे बहुत मजा आती जी. आई थिंक आई रियली लाइक फॉलिंग इन लव. I really like loving people. Even if you don't love me, it's cool. But I want to love you. That's beautiful. I want to love you completely. मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है यार, ये चेप है यार, ये तो प्यार में ही पड़ जाए. बट अगर मैं आपसे प्यार करूँ ना, तो मैं आपको इतना प्यार दूंगी, मैं आपको गिफ्ट्स दूंगी, मैं आपको ये करूंगी, मैं आपको बॉम्बार्ड कर दूंगी मैं अपने प्यार से, कि आपको ऐसा लगे कि वाह यार ये प्यार है, ये ऐसा होना चाहिए. कि आपका बर्थडे याद रखो, आपको सरप्राइज करो, कुछ करो, ऐसा करो, आपको क्या पसंद है चिट्ठी लिखो. Listen, knock. Anybody, any boys, bachelor? Is anybody doing that for me? She is single. I am ready to love. Yeah, ready to love. Yes. Shower the love. Always. तो ये तो हो गई आपकी लव लाइफ. और आपकी जो सिनेमा है
मम्मी हमारी जो मम्मी है हमारी, वो मम्मी के अंदर आपकी एंट्री कैसे हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मेरा प्यार तो पापा से ही था, हाँ। नटराज से ही था कि हाँ जी। नाटक करेंगे, स्टेज से नहीं निकलेंगे, स्टेज पे ही जिएंगे, स्टेज पे ही मरेंगे। आई थिंक मेरा अभी भी यही है सपना कि मैं स्टेज पे कर्टन कॉल के बाद खत्म हो जाऊं, आहा। फिजिकल बॉडी। ये मोस्टली जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती हाँ है कि मैं, और ये मैं वो बहुत, बच्चन हो क्या आप हो, हाँ इच्छा मतलब वही रहती है कि कैमरे के everybody, सामने yes. मरूंगा। नहीं मुझे स्टेज पे मरना। Yeah, मतलब सॉरी, फिर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, उठा उठा के लेके जाना है। बट आई थिंक आई वाज डूइंग अ शो एट शेक्सपियर्स ग्लोब इन लंदन, Okay. और वो इतना प्यारा स्टेज है ना, बहुत ही प्यारा स्टेज है वो। तो मैं वहां खड़ी थी और मैंने कहा कि यार कितना मजा आएगा ना कि मैं यहाँ खड़ी हो जाऊं, नाटक खत्म हो जाए, लोग तालियां बजाए और यहाँ पे से छन ऐसा गिर जाए, ये कितना मजा आएगा बताओ। एक्चुअली लोगों को लगेगा ये कैसी है, सैडिस्ट है, मजे ले रही है, बट मैं बोलूं मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। yes. और वो बहुत खूबसूरत पल होगा, बहुत खूबसूरत पल होगा, क्योंकि डेथ में मैं बिलीव करती नहीं हूँ, इट्स जस्ट चेंजिंग द बॉडीज, सो देयर इज नो बिग डील, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डेथ। सो आपका जो थॉट है, this story of this आपका जो थॉट है बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा थॉट है, एंड ऐसी विश करोगे तो पता नहीं शायद कौन सुन रहा है पूरी भी कर दे। कर दो भाई, जो भी सुन रहा है दादा प्लीज। बट सो नाउ हाउ डिड सिनेमा कम इन इज फॉर दिस, क्योंकि क्या हुआ कि नाटक जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपने देश में इतना उभर नहीं रहा है। नहीं, इट्स लेवल बढ़ रहा है, पर जो जिस मतलब क्या हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेट है काफी कि मैंने जब 22 साल थिएटर किया, जी, आपने 22 साल जब अपना पूरा सब कुछ थिएटर को दे दिया है। एक दिन ऐसा आया जब वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, इन द I think 11th of September, no, 25th of September was the first show of Andhayug in 2021. Okay. हाँ 2011 25th of September Okay. हमारा पृथ्वी में नाटक हो रहा था, स्टोरीज इन अ सॉन्ग। Okay. और उस दिन मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था, और उस दिन मेरे बैंक में 0 रुपीज थे, ठीक है। और मैंने उस दिन आमोद जी को बोला, मैंने कहा आमोद जी मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज मेरे पास 10 रुपए का नोट है और मैंने पैसे के लिए नाटक छोड़ के और कुछ नहीं किया। क्या बात है। तो अगर नाटक अगर मेरा घर चला सकता, अगर मेरा पेट भर सकता, अगर मेरा बिल भर सकता, तो मैं शायद कुछ और नहीं करती। अनफॉर्चुनेट है कि लोग नाटक देखने नहीं आते। मुझे कोई पहचानता नहीं है जब मैंने नाटक किया है। हाँ। अब क्या हो रहा है, अब सॉरी टू ड्रॉप नेम्स बट ऑल जो बड़े बड़े लोग हैं जी, वो मतलब जो इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नाटक करते हैं, उनका नाटक 15 मिनट में फुल हो जाता है। हाँ। और फिर मतलब पता है नाटक इज माई पैशन। भाई तो हम कौन है हाँ। जो नाटक कर रहे थे, जो 25 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल नाटक ही कर रहे हैं, उनको तो आप पहचान भी नहीं रहो ना। करेक्ट। उनकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है। करेक्ट। एक नाटक वाला आदमी मेकअप पहन के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो शायद फटी हुई पैंट और चप्पल पहन के जाएगा, उसका पैसे नहीं है यार। राइट। तो वो उसको पकड़ने के लिए कि मेरा नाटक देखने कोई आए, आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, ऐसे I started doing web series because मुझे किसी ने बोला तू फिल्म में नहीं जाएगी, तू घर पे नहीं दिखेगी, तो कोई तेरा नाटक देखने नहीं आएगा। तो the idea is that you come to watch me on stage, right, and for you to come to watch me on stage I have to be on your phone. Correct. That is very unfortunate. That is painful and yes, it is very very unfortunate. True. And for me I'm very happy that it happened because मुझे कैमरा से डर लगता था। Okay. मतलब आप मुझे 5000 लोगों के सामने बिठा दो, मैं कपड़े उतार के नाच दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक कैमरा लगा दो, मैं फंबल साइकोलॉजिकली बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 2017 वाज द टाइम व्हेन आई स्लोली स्टार्टेड facing the camera, properly going in front, यहाँ पे थर्मोकोल, यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे क्लोज हो रहा है ऐसे वाला। अब मुझे धीरे धीरे प्यार होने लग गया है कैमरा से, कि अब मुझे लग गया कि नहीं वो इतना भी बुरा नहीं है यार। भले वो मेरे घर का, वो मेरा सगा भाई नहीं है, पर वो मेरी फैमिली का ही है, मेंबर है। हाँ, तो वो अब वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। बट
मतलब इट्स अ गुड थिंग दैट अभी आप मुझे देखते भी हो, आपको समझ में आती है कि अच्छा तृप्ति इज अ पुलिस, शी इज द वन हु जो सोना कहाँ है पूछती है। yes. तो वो भी हुआ मेरे लिए। Yes. बट आप मुझे अगर पूछोगे नाटक, तो मैं बोलूंगी अगर नाटक मेरा पेट भर सकता तो मैं नाटक नहीं छोड़ूंगी, कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है, स्टेज नहीं छोड़ पाएंगे। क्या बात है। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। 4th generation sitting over here of theater artists. Yes. So naturally, theater is so that it has got its essence. And the other day, one of my fellow friend also was saying कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो ना, तो स्टेज से जो इंसान घर लेकर जाता है ना, आप जिंदगियां बदल देते हो। Yes, yes, very true. और जिंदगी ऐसे ही बदलती है जब आपके सामने जो ऑडियंस में बैठा हुआ बंदा तुरंत ही बैक स्टेज पे या तुरंत ही आपके सामने आकर उसके अंदर जो चल रहा है मंथन, जो वो पूरा चर्निंग चल रहा है, आपके सामने आकर आपको पूछ लेता है कि मैंने ये किया है, मैं ऐसे सोच रहा हूं, अब मैं क्या करूं, और आपका जवाब आता है। वो जवाब की पूड़ी बांध के घर जाता है और अपने आप में बदलाव लेके आता है। Yes. तो इसकी वजह से नाटक को तो नाटक करने वाले को भी प्रणाम, हमने भी किया है और हम सारे आर्टिस्टों को प्रणाम करते हैं। बट इट इज सो ब्यूटीफुल नो It is, जी, it दैट एवरी टाइम, मतलब मैं जो प्यार में पढ़ती रहती हूँ, बट जब ऐसे बड़ा वाला हो जाता है ना कि कुछ बड़ा कांड हो गया, भाई अब इससे तो नहीं निकल पाएंगे, ये तो बड़ा गंदा हो गया जी, तब मुझे केवल नाटक ने ही बचाया है। बिकॉज यू गेट सो इन्वॉल्व इन दैट अनदर पर्सन हु इज नॉट यू, so you become that. Yes, and it is only natak that can save. Like this is a beautiful anecdote of my life when I was doing my masters. Okay. And masters के second year में हार्ट ब्रेक हो गया बड़ा वाला 5 साल की रिलेशनशिप, बूम, ठीक है। तो अब आप समझो 22 years के हो, बच्चे हो, गुन्नी क्या। तो तब हमारा फाइनल वो चल रहा था, फाइनल एग्जाम। हाँ. तो फाइनल एग्जाम में होता है कि 2 ग्रुप्स होते हैं, उसमें 2 डायरेक्टर्स होते हैं, वो 2 अलग अलग प्लेस करते हैं। अब दोनों डायरेक्टर को चाहिए थी मैं, हाँ. कह रहे हमको तृप्ति चाहिए। हाँ. तो चले गए वामन जी के पास, बोले तृप्ति हमको दोनों को चाहिए। उन्होंने कहा तृप्ति को पूछो करी क्या 24/7 रिहर्सल। हाँ. तो मैंने टशन में आके हाँ कर दी, क्योंकि हम तो करेंगे, हाँ. है ना। तो आई एम नॉट किडिंग यू एंड आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, आई थिंक द यूनिवर्स वर्क थ्रू मी। हाँ. तो हमारे सेशंस चलते थे, जैसे 6 to 6 होता था ना, वो हमारा कॉलेज के अंदर होता था, हमारे रूम्स के अंदर होता था। एंड 6 PM to 6 AM यू वुड बी इन द आउटसाइड, जहाँ पे हमारा रियल शो होने वाला है ओपन एयर थिएटर में यूनिवर्सिटी के, वहां पे हमको स्लॉट मिलता था। बाप रे। तो क्या होता है, सुबह 6 से शाम दोपहर के 12 तक एक प्ले का रिहर्सल कर रहे हो, 12 से 6 दूसरे प्ले का रिहर्सल होगा, फिर 6 से 12 वो लोग वहां पे रिहर्सल करेंगे, फिर 12 से 6 ये लोग वहां पे रिहर्सल करेंगे। बाप रे। तो मैंने ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ ये काम किया है, मंथ एंड हाफ, एंड आई डोंट नो व्हेन आई स्लेप्ट, आई डोंट नो व्हेन आई वोक अप। पर आप जब सोच रहे हो कि जब एक देवदास बन जाता है कोई, हाँ, तो वो ऐसे ही चलता है ना, वो चलता है। पर मुझे नाटक ने बचाया, मुझे नाटक ने शराब, सिगरेट, ये सारी चीजों से बचाया है। करेक्ट। डिप्रेशन से बचाया है कि आप उसमें नहीं हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया, करेक्ट। आप कॉन्स्टेंटली जाग रहे हो, पर आप कर कुछ और रहे हो, और अब 2 नाटक कर रहे हो, तो आप ये कैरेक्टर भी कर रहे हो, वो कैरेक्टर भी कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। तो आपने तृप्ति खामकर को रख दिया उठा के साइड में, और वो जो भी पात्र था उसको पहन लिया, और वो 1 महीने तक आप वही पात्र में रही। ये तृप्ति खामकर कौन है, नहीं ये मुझे ही नहीं समझ आई आज तक। आपको समझ आया तो बता देना। मैं करती है, फिर वहां जाके आश्रम में नमस्ते जी कैसे हैं आप, जी दादा कर देंगे, हाँ जी कर। ये मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रखी है। मैं आपको पूछने वाली थी ये सवाल कि ये जीवन के अंदर जो सारा जो ये स्टेज लगा हुआ है आपका, ये आपका जीवन जो स्टेज लगा हुआ है, हर एक का स्टेज होता है, आपका ये स्टेज है, उसमें आप जो परफॉर्म कर रही हैं उसमें तृप्ति को आप कब मिलती हैं? आई रियली डोंट नो, आई रियली हैव नो आइडिया। अब मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं पता, सच्ची नहीं पता। मतलब ये ना मेरे पास बचपन में भी होता था। हाँ। कि मैं शीशे में देख नहीं पाती थी, क्योंकि आप शीशे में देखते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन है यार, ये क्या है, ये क्या, मतलब इसका नाम तृप्ति है, पर ये है कौन, ये कौन है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। और मैं अभी तक भी मैं बहुत ज्यादा बार नहीं देखती हूँ शीशे में, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी नहीं समझ आती कि ये कौन है। आई थिंक सो आपको देखना चाहिए।
हाँ, मतलब बहुत ही वो है. एंड आई थिंक आई हैव बिकम ओके विद जस्ट बीइंग प्लेइंग विद दिस बॉडी. हाँ कि मुझे एक पता है कि अंदर कुछ है. हाँ वो अंदर है ना, वो सारा देख रहा है. हाँ ये पहले से आया है, ये भी देख रहा है, ये आती जी से भी बात कर रही है, आज ये बॉडी ये भी करेगी, ये भी. वो थर्ड पर्सन बन के देखता है. पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. हाँ, बट वो अंदर चला जाता है ना, तो वो पूछता है कि हम असली में इस बॉडी में क्या है. तो ये बॉडी इतनी वर्सेटाइल है कि ये कभी डांसर है, तो कभी सिंगर है, तो कभी भागने चली जाती है, तो कभी इतनी आलसी है कि बस बैठ ही जाती है. या आई डोंट नो, आई जस्ट फ्लो. एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप अपने आप को, तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर आप अपने आप से मिलो. आई विल ट्राई. क्योंकि आपको जो आप हैं, आपके ढेरों फैंस हैं. और सोना का है सोना, मैंने जानबूझ के शुरुआत में नहीं बोला, ये मैं नहीं हूं, ये आप नहीं हो. तो ये जो सब देखते हैं पूरा अलग अलग रूप, वो सारे रूप आपको देखते हैं कि आप कितनी प्यारी हो. आपकी जो भी साइज है बहुत सुंदर है, आपका चेहरा बहुत प्यारा है, आपके बाल बहुत सुंदर है, आपकी हंसी बहुत क्यूट है, आपका दिल तो बहुत सोना है. थैंक यू. सचमुच में. तो आप जो तृप्ति है उनसे मिलो. yes. ये आपके फैंस भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने आप से मिलो. Yes, I think I think it's time. ये भी होता है ना, बहुत बारी ना आप सोसाइटी को खुश करने में लग जाते हो ना. जैसे अभी भी इंस्टाग्राम पे क्यों कर रहे हैं हम ये सब, राइट. और मेरा ये क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं कल को कैमरा के सामने बैठ जाऊं और मैं ये बोलूं कि गो डीपर, थिंक व्हाट यू फील, लव पीपल, यू नो, लाइक माई फर्स्ट क्वेश्चन टू, मतलब मैं किसी को जब मिलती हूँ ना, मेरा सवाल ये होता है पहले खुद से ही कि इसको कौन सी चीज बुरी लगती होगी, इसको दुख किस में होता है. हाँ, अब उसका ये एक पार्ट भी है कि कितनी सैडिस्टिक तो नहीं है, इसको चुभाना तो नहीं है, वो नहीं है. अगर मुझे समझ आ जाए ना कि आरती जी को किस बात से दर्द होता है, मुझे आरती जी समझ जाएंगी. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो ये है. पर अगर मैं इंस्टाग्राम पे आके बैठ जाऊं और ये बोलूं कि you know, try finding, be empathetic, try finding what does the other person, what hurts the other person. Yeah. I don't think anybody will want to watch it. No, ऐसा नहीं है. Really? Yeah. Seriously, I'm telling you. Okay. It is, the times have changed. The understanding of the people have changed. आजकल की जो ऑडियंस हैं, जो बच्चे हैं, जो मैं बोलूंगी वो इतने जागरूक हैं, इतने अवेकेंड हैं, 20-20 साल के. और उनसे छोटे तो आप छोड़ ही दो. हाँ. वो आपको ही ज्ञान देंगे. वो पंडित है, उनको नमस्कार करो. तो ये जो है, ये बहुत समझते हैं. मैं 40s और 50s की बात नहीं कर रही हूँ. आपकी ऑडियंस ये है और वो समझते हैं. आप बात कीजिए, वो समझेंगे. ओके, प्रॉमिस. तो अभी हम तृप्ति जी को एक अलग रूप में देखेंगे. क्या करना है बताओ. तृप्ति जी, हमने बहुत सीरियस बात कर ली. हाँ. और बहुत सारा हो गया. ऐसा कोई लम्हा, इतने लंबे स्पैन में, इतने समय से आप काम कर रहे हो, ऐसा कोई लम्हा जो आपको बहुत ज्यादा गुदगुदाता है, आपको बहुत हंसाता है, एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट? एक है कि 25 मोमेंट है? बहुत सारे हैं, पर एक तो बहुत हाईलाइट, मतलब ओ ऐसा वाला है. हाँ. जूडी डेंच is my favorite actress. Okay, Judy. I want to be her. Like I want to be like her. Okay. तो मैं मुझे एक ऐसे ही, मतलब ये थोड़ी सी लंबी कहानी है. No problem. तो कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं ना. तो एक दिन मैं बैठी थी और मैंने अपनी दोस्त को बोला कि अगले साल मैं अप्रैल में मैं जाऊंगी यूरोप. तो उसने कहा पैसे हैं. मैंने कहा पैसे का क्या लेना देना है, मैं तो जाऊंगी. मतलब जाने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, जाने को तो कहीं से भी जा सकते हैं. जाने के लिए इच्छा लगती है. हाँ, मतलब आप फोकस रखो ना, आप पैसा मत देखो, आपको क्या करना है उस पैसे से, वहां जाना है, वो सोचो. हाँ. तो सोच के मैं निकल गई. फिर मेरे को सुनील शानबाग का फोन आता है दिसंबर में. हाँ. 2013 में. कह रहे तेरे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा हाँ. वैलिड है? बोलता है हाँ. बोलती स्लेव बनेगी 6 दिन के लिए. मैंने करना क्या है? कहता है 6 days लॉन्ग रन है एट द शेक्सपियर्स ग्लोब. मैंने कहा भाई ग्लोब पे तो कुछ भी करने आ जाएंगे हम. मैंने कहा जी आएंगे.
तो मैं ग्लोब चली गई। अब वो तभी हुआ, अप्रैल एंड में हुआ, एंड मई में हमारा एक और शो था एंटवर्प में, विच वाज इन बेल्जियम, विच इज इन यूरोप। सो आई एंडेड अप इन यूरोप। ओके, सो दिस इज द ट्रिप एंड इट वाज अ वेरी मैजिकल ट्रिप। ओके, अब उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो एयर इंडिया में काम करता था, उसने मुझे 100 रुपए का 100 पाउंड का नोट दे दिया। बोला एक काम करना, इससे तू सिगरेट ले लेना इतनी सारी, और वहां जाके एक अंकल आएंगे, उनको ये सिगरेट दे देना। मैंने कहा ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां पे सिगरेट महंगी है ना। ओह, हाँ, मतलब ये क्या है? हाँ, तो मैंने 100 पाउंड की सिगरेट ले ली। हाँ, मैं वहां चली गई, और उसने बोला कि आजू बाजू दोस्तों जो स्मोक नहीं करते हैं उनको बोलना कि वहां पे कोई रोके तो बोलना हम सब ने मिलके लिए, ये हमको स्मोक करना है इसलिए। अच्छा, मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो चली गई। हाँ। चली गई, वहां पे वो अंकल आए, उन्होंने मेरे से सिगरेट ली, उन्होंने मुझे 400 पाउंड दिए। वाह, ठीक है, तो मेरे पास 300 पाउंड हो गए, 100 पाउंड तो मैंने रख दिए दोस्त को वापस करने के लिए, क्योंकि हम किसी का उधार नहीं रखते। अब ये चल रहा है, हाँ 6 दिन का हमारा शो है शेक्सपियर्स ग्लोब में। रोज ऐसे तृप्ति खामकर लिखा हुआ है एक टेबल पे, और इतना सेफ है ना आरती जी। मैं एक दिन अपनी सोने की अंगूठी छोड़ गई वहां पे, मैंने कहा चलो कोई इसको चुरा के दिखाओ। कल वहीं पड़ी थी। हमारे यहाँ पे तो लिपस्टिक गायब हो जाती है। मैं कुछ और बोलने वाली थी, छोड़ो ना। अपने देश को इतना भी खराब नहीं बोलना चाहिए। नहीं। बट या इट वाज रियली फाइन, इट वाज फन। हाँ, एंड देन पहले दिन ना वहां पे एक बड़ा सा बुके आ गया, ऐसी ग्लास की वाज में बुके आ गया, और कोई उसे उठाना नहीं चाहता। तो मैंने कहा यार ये हमारे लिए आया है, किसी ने उसमें लेटर लिखा, पर वो लेटर मैं नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे लिए नहीं है। करेक्ट। तो मैं उसको लेके घूम रही हूँ 2 घंटे, यहाँ से वहां से यहाँ। फिर मैंने फोन किया, रीटा जी जो सुनील जी की वाइफ थी, उनको मैंने बोला कि ये ना किसी ने भेजा है, तो आप देख लो जरा। खोला तो उसमें लिखा था वेलकम टू द ग्लोब, जूडी डेंच। ओह, तो जैसे जूडी डेंच बोला, पूरी कास्ट आ गई फोटो खींचने उसके साथ। हम ये लोग 3 घंटे से मैं उठा के चल रही हूँ, तब किसी को दया नहीं आई, इसको उठाना चाहिए। अब जूडी बेन ने भेजा है तो हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मजा आ गया, जूडी जी ने जो भेजा था हमने उठाया है। फिर एक दिन ऐसा था कि जूडी डेंच आ गई प्ले देखने। और वो वहाँ कॉर्नर में एक जो बालकनी होती है, वहां फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गई। अब ना शेक्सपियर में जो दरवाजे है ना, उसमें थोड़ी छोटी जालियां लगी हुई है, वहां से हम सब झुक झुक के देख रहे कि जूडी बेन बैठा छे। तो पहले था कि डेम जूडी बेन आव्या छे, वहां से जूडी बेन बैठा छे हो गया, कि डेम से बेन बना दिया उनको हमने, और ये सब हो गया। फिर पैकिंग चल रही थी, तो मैं आई यूज्ड टू डू बैक स्टेज सेटअप चेंज एंड 3-4 लाइन्स इन बर्मीज। इट वाज अ गुजराती प्ले, बट 3-4 लाइन्स इन बर्मीज एंड सम गुजराती लाइन्स। ओके। So I am technically the only actor in the world who's performed in 3 languages on the Shakespeare's Globe. Wow. Different languages. Wow. Hindi, Burmese and Gujarati. Wow. So मैंने कहा हाँ मैं लूंगी इसका क्रेडिट, भाई लोग बैकस्टेज करके मैं थिएटर वाला बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं तो हूँ तो ठीक है। तो अब वहां से आए बाहर, तो उन्होंने पूछा, जो बैकस्टेज वाले थे उन्होंने कहा कि तू मिली जूडी डेम जूडी डेंच से? मैं कहा नहीं। कि वो ऊपर जा, जल्दी भाग, तू ऊपर वो बैठी है, सब वाइन पी रहे हैं। तो मैं भागते भागते गई। अब वो इतनी बड़ी हैं, मैं बैकस्टेज और छोटा सा काम करने वाली लड़की, तो मैं से दूर से उनको देख रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू आर द बेस्ट एक्टर इन दिस प्ले। वाओ, खत्म हो गई। मैंने कहा एक तो मतलब पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे पहचाना। सीरियसली मैन। मुझे बोल रहे हैं कि यू आर द बेस्ट एक्टर इन द प्ले बिकॉज द एक्टर हु नोज वेयर ऑल द प्रॉप्स एंड द सेट गोज इज द बेस्ट एक्टर ऑफ द प्ले। तो मैं तो मतलब गदगद। मैंने कहा कैन आई हग यू? तो Judi Dench has hugged me officially. Thank you. Okay. So I think that was the best experience ever. Like yeah, I mean yes, when I did Andhayuk also there was Amitabh Bachchan ji who came backstage in the middle of the play and he said बहुत अच्छा काम कर रहे हो बच्चे, and I was in the middle of the play. तो मैं तो कहीं रॉकेट और ही था मेरा, मुझे तो प्ले आगे ले जाना था। तो मैंने सिर्फ देखा, हाँ किया, और उसका वैल्यू ही नहीं समझ आया कि अमिताभ बच्चन जी ने आके कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो ऐसे था कि हाँ। पर जो जूडी डेंच का तो मतलब इट वाज लाइक कि ओ नो, लाइक दिस इज हो गया, अभी लाइफ पार हो गई मेरी। यही है, पुण्य का काम बहुत सारा कर लिया है पिछली जन्म में, जो ये हो रहा है मेरे साथ। क्या बात है। एंड देयर वाज वन टाइम व्हेन वी वर ट्रैवलिंग टू साउथ अमेरिका। मतलब ये कैसे होता है मुझे बताओ, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं और आपकी कुंडली में लिखा है आप ट्रैवल करोगे। पापा कहते हैं पैसे नहीं होंगे ट्रैवल कैसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। हम साउथ अमेरिका चले गए नाटक करने, और उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम आपको 1000 रुपया, इंडियन रुपीज 1000 पर शो देंगे,
और 11 शो करने और 25 दिन से ज्यादा वहां रहना है, 30 दिन रहना है वहां पे। हमने कहा हाँ हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो मंडली लेके चले गए। तो 42 hours ऑफ द फ्लाइट, वी वेंट टू साउथ अमेरिका, सब हो गया। और एक दिन हम गए एक जगह जिसका नाम है रंकावा। रंकावा में उस टाउन का पॉपुलेशन 1,500 होगा। ओके। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मतलब कितने आएंगे, आप सोच लो कितने आएंगे, कितने सबसे ज्यादा मतलब 100-200 लोग, 1,500 ही लोग है तो 12,000। ओह 12,000 लोग। कहाँ से, बाहर आसपास से आए क्या? पता नहीं कहाँ से आए यार आती जी। Wow. इट वॉज अ बुल फाइटिंग रिंग। ओके। हम कह गांव से बाहर है यार, यहाँ कौन आता है, अपने बम्बई में तो कोई नहीं जाएगा यहाँ देखने। क्या कौन सी लैंग्वेज का प्ले था? हिंदी। So we've traveled प्रिया बैरूपिया। Okay. So we used to have LEDs on the sides और उसमें subtitles आते थे उनकी लैंग्वेज स्पेनिश में। Okay. तो हम घुसे अंदर, हमने कहा यार ये क्या है, ये बुल फाइटिंग रिंग है, सब बड़ा सा एरिना है, बड़ा सा एकदम बड़ा, आप सोच नहीं पाओगे उससे परे। उसके बीच में एक स्टेज लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे आज भी याद है, वो हमारा दोस्त था जो म्यूजिक करता था, उसने कुछ ओल्ड स्कूल रैप कुछ लगा दिया और वो गाना अब भी मेरे कान में बजता है। और मैंने उसको तब बोला, मैंने कहा जिस दिन मैं मरूंगी ना, मेरी शव यात्रा पे ये गाना बजेगा। वो रैप लगाना कि द गर्ल हु पार्टीड हार्ड इज गॉन, ये लगाना। अब वो शायद चेंज हो गया, अब कुछ और ही हो जाएगा, दादा मंत्र ही बजेगा बट तब वो था कि भाई ये मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग, अभी भी मेरे को वो गाना सुनाई देता है। हम एक छोटी सी टेम्पो में बैठ के अंदर गए और ये बड़ा ये वाला एरिना की उसमें मैंने कहा भाई कितने लोग आएंगे। और हमको किसी ने बताया कि यहाँ पे माइकल जैक्सन शो करता था। और जब रात को जब शो में लोग मतलब 1.5 घंटा पहले ऑडियंस आ गई है, 12,000 लोग। मैं तो रो दी, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मुझे रोने दो। Oh God. ये कैसे हो रहा है यार, ये मतलब 12,000 लोग आपकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, आपको मिलने, आपको देखने, ये नाटक देखने आए हैं। उनको आपको हाथ लगाना है, उनको ये एक्टर है, मुझे इसको हाथ लगाना है। वहां बाउंसर्स खड़े हैं। मैंने कहा आई सेड दिस इज व्हाई दे ब्रेक देयर गिटार्स। एब्सोल्युटली इट इज अ डिफरेंट रश आती जी। 12,000 लोग are there in front of you to watch you. I have no, I mean, जिस दिन भी मुझे ऐसा लगे ना कि मेरी लाइफ झंड है, मैं बोलूंगी ये चीजें मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ झंड नहीं हो सकती। अरे यार come on, this is a great experience. It is a crazy and I prayed there only, I cried and I prayed and I said यार मतलब जितने लोग नाटक कर रहे हैं ना, नाटक केवल नाटक, मेरे जैसे लोग, अब तक मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, दिस इज 2015। मैंने कहा जो नाटक कर रहा है ना उस सबको ये एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। करेक्ट। कितने लोग मुझे देखने आए हैं, ये है यार, दिस इज व्हाट इट इज। Insane. It is crazy. और तब तो मैंने स्टैंड अप भी नहीं शुरू किया था, मतलब तब वो भी नहीं था कि जाकिर खान को ताल कटोरा फुल हो जाता है उसका। Correct. This is what it is for a performer. Wow. I really pray that even you or anybody should have this experience. It's insane. सुन के ही इतना भरपूर और संपूर्ण wholesome लग रहा है। It's beautiful. और सस्ते एवोकाडो। दादा टेक मी टू चिले पर सस्ता एवोकाडो। केलों के भाव में एवोकाडोस मिलते थे यार यहाँ पे 100 रुपए चले जाते जेब से। From that food thing, do you cook your own food? Yes, I do cook my own food. Okay. I believe that जो अंदर चीज जा रही है उसमें प्यार होना चाहिए। True. और आप एज एन एक्टर तो आप इतना घूमते हो, आप इतना खाना बाहर का खाते हो कि बेचारी बॉडी ऐसे भी बेचारी लगता है nobody loves me. तो जब पॉसिबल होता है I make my own food, I cook my own food. And you knew cooking since childhood? Yes. मैं नानी से थी। Correct. तो मैं नानी के घर पे वो because I was the only first grandchild. Right. तो नानी मुझे पैर में एक रस्सी बांध के वो खिड़की के वो उस पे खूंटी पे टांग लगा देती थी। और मतलब खिड़की यहाँ है, ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे मेरी टांग अटकी हुई है, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ। और फिर नानी पूछती थी अब क्या डालू, तो मैं बोलती वो डाल दे, फिर वो डाल। तो मुझे रेसिपी नहीं पता है, पर मैं उसकी सुगंध को सूंघ के मैं आई कैन कुक। या सो दैट्स हाउ आई लर्न टू कुक एंड आई कैन कुक लाइक by the sense of it I can cook. But you know something, best chefs and the people who taste food, they have to have this sense of smelling and feeling here.
And then those are the judges who judge the chefs. Yeah. But I can smell, like I don't need to even namak chakne ke liye bhi I normally smell and I know that the namak is right. Your senses are very active. Yes, I know. Awakened being. Sense of smell से याद आया, I had gone to Grasse. in साउथ ऑफ फ्रांस में एक जगह है ग्रास करके, वहां पे सारे वो होते हैं परफ्यूम फैक्ट्रीज हैं वहां पे. सो वी हैड गॉन टू दिस फैक्ट्री कॉल्ड फ्रेगोनार्ड, और वहां पे एक छोटा सा रूम है, वहां पे नोजेस बैठते हैं, मतलब जो बंदे फ्रेग्रेंस बनाते हैं उनका नाम है मतलब उनको नोज बोला जाता है. तो वो उनकी जो साधना है वो बचपन से है, मतलब बचपन से उन्होंने कभी कॉफी नहीं पी है, कभी मसाला नहीं खाया है, कभी, सो दे हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू एनीथिंग. ओके. So their sense of smell is so high that they can smell and they can make perfumes. Oh. So ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि wow. भाई वड़ा पाव की स्मेल तो चाहिए लाइफ में. Multiple numbers of times you mentioned that stand-up comedy. When this stand-up comedy stream happened in your life? When pain came. See again, no, it's all connected. No? All verticals of pain. Yes. अलग-अलग type के pains that brought tattoos, pains that got stand up. So I think it's 2015 के आसपास ही, क्योंकि आप जब बहुत सारा नाटक हो गया था, एंड मतलब ना लोग अप्रिशिएट बहुत करते, क्या अमेजिंग एक्टर है यार, तो बहुत ही बढ़िया है, ये 2 पेज का रोल कर ले. मैंने कहा फिर तो बड़ा रोल क्यों नहीं मिल रहा है, 2 पेज का रोल का मैं क्या करूंगी ना, और आप टाइम तो उतना ही दे रहे हो, नाटक में तो पैसे नहीं मिलते हैं. करेक्ट. तो ये सब हो रहा था, एंड देन आई रियली बिकेम डिप्रेस्ड बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ बिग ह्यूज ब्रेकअप ऑफ 7 years. 7 years के रिलेशनशिप के बाद एक ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो नाटक ही हो रहा है, एंड लाइफ इज गोइंग ऑल प्लेसेस, एंड जेब में 44 rupees अकाउंट में. You are actually giving a lot of lessons to people. You have no idea. Yeah, but it is funny. See, this is again I'm coming to the first line के आपके जीवन की दुविधा को देखने का नजरिया. And here you go. Yes. Yeah, 44 rupees. 44 rupees in the account. And मैं बोली यार ये क्या हो रहा है यार, ये नाटक, मतलब ठीक है आप रेसिडेंसी में हो तो आपको कोई आना जाना नहीं है, आपका खाना सेट है, आप सब है, तो आपको 44 rupees उधर ही है, उसको कुछ हाथ नहीं लग रहा. But the point is कि कुछ हो नहीं रहा है यार. And I had gone to a psychiatrist and they had put me on medication and they did some tests and they said you're bipolar and then you're depressed and this and that. तो एंटी डिप्रेसेंट देके मेरे को बना दिया वेजिटेबल. हाँ. अब आप सोचो कि ये जो बीइंग है ये चुप है. तो ये कैसे होगा, ये तो मुझे ही हजम नहीं हो रहा कि मैं, हाँ ऐसा ये वाला स्पेस चल रहा है. तो पूरी स्लो भी नहीं, इट्स जस्ट संत, इट्स जस्ट reactionless. It is very quiet. It's like हाँ अच्छा पॉडकास्ट है, हाँ कर लेंगे, ये वाला चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है. एंड आई एम अ वेरी पेपी पर्सन, लाइक आई एम लाइक ओ ये ऐसे वाला रोटी बना दी है, ये वाला सब्जी काट ली. तो मैंने कहा यार ये मैं तो आई तो लाइक डांस ओवर थिंग्स एंड क्राई ओवर नेल टूट गया. तो ये तो मतलब बाइपोलर उसी को बोलते होंगे ना, जो अभी खुश है अभी सैड है, ऐसे वाला. बाइपोलर इज I'll come to that first. It's a very different place where तो ये हो गया. तो मैंने बोला भाई ये तो गड़बड़ है. एंड आई वॉज वेरी लकी अगेन टू हैव फ्रेंड्स हु आर कॉमेडियंस. तो उन्होंने कहा कि तृप्ति यार तू यही तो है ना, यू हैव टू ओनली टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू डोंट लाइक और द थिंग्स दैट ट्रबल यू, सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. I said okay, and then I had too many things कि आप एक्टर हो, आप ये है, आप वो है. तो उसमें सबसे कॉमन चीज जो थी कि मैं सिंगल हूँ और मैं लोनली हूँ, तो वो बहुत ज्यादा आया. तो वहां से वो फर्स्ट 5 minutes आया, फिर फर्स्ट 1 hour आया, फिर फर्स्ट 2 hours आए, फिर ऐसे 2 घंटे स्टैंड अप. मैं 2 घंटे बात कर सकती हूँ कि मैं कितनी सिंगल हूँ. Oh my God, ये तो मुझे देखना पड़ेगा, टिकट लेके आऊंगी मैं देखने के लिए. do a show. I will do a show for you. Definitely. So then that happened. Then I wrote my second show called मेरा बाप मिडिल क्लास. Then I wrote another show called Ladies Problem. तो पर वही है ना कि आपने कॉमिक सन नहीं किया तो आप कॉमेडियन नहीं हो. आपके इंस्टाग्राम में 19,000 फॉलोअर्स है तो आप टिकट नहीं बेच सकते. तो फिर किसको शो दिखाएं. तो हम घर घर में जाके जितना जो जिसका बनता है वैसे उसको करते हैं, एंटरटेन. बट स्टैंड अप कॉमेडी इन अ वे काइंड ऑफ सेव्ड मी फ्रॉम द डिप्रेशन पार्ट ऑफ इट.
also there was an alternate healing called Access Consciousness also helped me. I have heard of this. Yes. Yeah, Yes. so different types of modalities have helped me in different times also. So I have been a seeker since childhood. Okay, ये देखती रहती मैं ये करें वैसे वाला. And I've been very intuitive. तो अंदर की आवाज को सुनना बहुत बचपन से मुझे दरवाजे खुले हुए हैं अंदर से. खोल के ही भेजा है. बोले तू ताला चाबी चाहिए नहीं, तू निकल ऐसे ही. तेरे पास तो पैसे नहीं है, चोरी कौन करेगा, जा तू. But I think I will write another one about no money and travel, because I had 5 rupees and I went to Singapore. I had 44 and I was doing a Yeah, I'm constantly seeing it, repetition of that particular thing. Yeah. But so that's actually genuinely that is I think so. God, I was watching this show Chosen. Yes. Of Jesus Christ, and uske andar the way that fish and bread, you remember when it showers on people, and that time जो जीसस ने स्पीच दी है, जो बात बोली है कि बर्ड्स और पंछी और जानवर सबका ध्यान ऊपर वाला रखता ही है. Correct. तुमको खाने के लिए रोटी और सोने के लिए जगह मिलेगी. पर तुम यहाँ पर ये खाने और सोने के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ और करने आए हो. सिर्फ उस तरफ देखो. Yes. तुम्हारे योर गॉडफादर, योर फादर, कॉल हिम एंड टेल हिम. तो आप है ना वो जिंदगी वो स्पेस में पहले से ही हैं. हाँ. और इसकी वजह से ये जो 44 to 15 जो सब चल रहा है बेटिंग, ये सब ठीक है. मतलब ये see the thing is, जब मैंने कुछ मांगा है ना, वो हुआ है जी. और मैं दिल से मांगती हूँ, और मैं अपने सबके लिए मैं दिल से ही मांगती हूँ जी कि ये चाहिए मुझे, और बहुत इनोसेंटली मांग लेती हूँ कि ये चाहिए, और वो हो जाता है जी. तो नेवर हैव, एक तो मुझे कभी पैसे की कमी नहीं हुई किसी भी चीज में. मैंने बोला ये चाहिए तो वो चीज आ गई है. वो कैसे आई मुझे नहीं पता, वो आ गई. एंड दैट इज द आइडिया ना कि हम ना बहुत सोचने लगते हैं, हम बहुत प्लानिंग करते हैं कि मुझे चाहिए साड़ी. ठीक है, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो साड़ी के लिए ना मुझे इतना पैसा चाहिए, फिर इतने पैसे के लिए ना मुझे ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम करने के लिए मुझे इसको फोन करना पड़ेगा, इसको फोन के लिए भाई इतना क्यों जा रहा है दूर दूर. तू बोला मुझे साड़ी चाहिए, अब वो लाके तृप्ति दे दे या प्रियांशी दे दे या पापा दे दे या कोई और दे दे या ऐसे पड़ी हुई मिल जाए, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको तो साड़ी से प्रॉब्लम है ना बात, तुम उठा लो साड़ी. करेक्ट है ना. तुम उसमें क्यों चला था, नहीं किसी का दिया हुआ मैं तो नहीं लूंगा, गिरा हुआ. अरे भाई तेरे लिए मिल गई साड़ी, उठा ले, गिल्ट किस बात का है ना. तो मेरा वो फंडा बहुत सिंपल है कि किसी ने मुझे पैसे दे दिया, मैं बिना गिल्ट के ले लेती हूँ, विथ फुल ग्रेटिट्यूड एंड लव. अब ले लो, क्या प्रॉब्लम है. ये आपका स्पिरिचुअलिटी का जो स्विच ऑन कैसे हुआ? मतलब आपके पहले कोई गुरु रह चुके हैं या? क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे पता है मैंने बहुत गुरु टू गुरु शिफ्ट हुई हूँ. तो आपके जीवन में ऐसा कुछ रहा है कि आप सीकिंग के चक्कर में किसी ने कहीं कनेक्ट करवाया और आपको गुरु मिले? ये बटन कभी ऑन हुआ? ये बटन शायद बचपन से ही ऑन था, ऐसा मुझे लगता है कि बचपन से ही वो, मैंने कहा ना, जो अंदर की आवाज आती थी मैं सुन लेती थी. मैं लोगों को बोलती थी ये नहीं मत करो, तो वो नहीं सुनते थे, हो जाता था जो भी था. आई हैव नेवर फाउंड गुरुज. Okay. I found modalities. मतलब मैंने टैरो कर लिया, फिर रेकी सीख लिया, फिर ये किया, फिर वो किया, एंजल हीलिंग कर लिया, एंजल्स में बिलीव किया, एंजल्स से बातें की, ये सब किया. बट अभी अगर आप गुरु स्थान बोलेंगे ना, तो जैसे आपके मेरे दोनों के अभी प्रेजेंट गुरु तो दादाश्री जी ही हैं. वो तो डिवाइन मित्र हैं. हाँ, वो भी मेरे गुरु नहीं मानती मैं उनको. गुरु नहीं है. वो मेरे दोस्त, मोर देन अभी दोस्त बनने लग गए. पहले वो मेरे कलीग थे. ओके. मेरा होता था कि भाई तुम्हारी ये कंपनी है, मैं उसमें काम कर रही हूँ, बताओ क्या करना है. सेवा करनी है, ये करना है, अच्छा ऑफिस में आज ये है, किसका रिपेयर है, इसका है, चलो रिपेयर करते हैं. तो ऐसा लगता था कि गराज है, गराज का मैं वर्कर हूँ. किसकी ऑयलिंग चेंज करानी है, किसकी फिलिंग करानी है, मैं करा दूंगी. तो but I know one thing, that my master is my soul and the higher self. जहां से मेरा सोल आया है ना, वो मेरा घर है. तो अब उसको आप गुरु बोलो, उसको आप जो भी बोलो, मेरा कनेक्शन उनके साथ है. You already connected there. हाँ, मेरा बचपन से उनके साथ ही है कि मुझे पता है कि मैं वहां से आई हूँ, मैं कहीं से तो आई हूँ और मैं कहीं तो जाऊंगी. और उसके बीच में आपको बचपन से पता है? हाँ. वाओ. हाँ, यही बात समझने के लिए लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं. हाँ,
हाँ ये है कि ऐसा है, ऐसा, अच्छा ये हो रहा है, अब ये होगा, अच्छा ये कहाँ से आया, तो ये आई थिंक इट्स नॉट दिस लाइफ टाइम, नोबडी टॉट मी दिस, बट ये मेरे को कहीं से तो नोइंग है कि मैं कहीं से आई हूँ और ये मेरा पिट स्टॉप है और मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी और मैं वहां पे कुछ बनूंगी, पता नहीं क्या बनूंगी, पर मैं बनूंगी। और मेरा ये बचपन से, मतलब इवन बिफोर आई अंडरस्टूड स्पिरिचुअलिटी और क्या और कर्मा ये वो, मेरा था कि भाई ना अकाउंट सेटल कर दो, सेटल भाई सेटल करना, तेरे को झगड़ा आया है, गुस्सा हो रहा है मेरे से, थप्पड़ मार दे, सेटल करना भाई, बस खत्म। तेरे को पैसा चाहिए, मैंने तेरे से पैसा ले, ये ले पैसा भाई, सेटल मत कर, आगे जा, खत्म। मुझे माफ कर, मैंने तुझे माफ किया, मुझे मिल मत। या किसी ने मेरे से पैसे लिए, वो दे नहीं पा रहा है, तो मैं कॉन्स्टेंटली प्रे करती थी कि ये अगले जन्म में ना मिले मुझको, कि ये मुझे पैसा देना चाहता है इसलिए मैं जन्म लूं और ये मुझे पैसे नहीं, भाई नहीं चाहिए, मुझे वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, वेरी नाइस। या आई वांटेड टू बैलेंस द शीट, या उसमें कोई क्योंकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सस्पेंस अकाउंट नहीं चाहिए, बैलेंस कर दो सारा। और मैं इसी, मतलब अगर कोई आता भी है ना, अगर कोई मुझे दुख भी देता है, या मतलब मुझे ऐसा लगता है, एक बार मुझे ऐसे ही कहीं तो मेडिटेशन में लग गया कि मैंने ना बहुत लड़कों के खून किए हैं पिछले किसी जन्म में, अच्छा, या ऐसा कुछ तो हुआ है कि मैंने बहुत लड़कों को या मेरी पार्टनर्स को मैंने बहुत हर्ट किया है, या वो उसी का हर्ट शायद ये है। तो जब वो आता भी है ना, तो मैं बोलती हूँ कि मे बी आई एम जस्ट पेइंग बैक फॉर समथिंग। ओके, सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू बिलीव दैट एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज अ पे बैक। एक्चुअली हिसाब किताब सब बराबर हो रहा है। हाँ, मुझे कोई और नया अकाउंट नहीं खोलना है, मुझे बस पे बैक करके निकल लो यहाँ से। I agree with you and I feel the same. कल्टी मारो। ऊपर जाके क्या करेंगे पता नहीं, पर यहाँ से कल्टी मारेंगे जल्दी नहीं, मतलब बहुत काम है अभी तो, दादा का ही बहुत काम है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, मुझे बहुत मजा। आई थिंक यू नो व्हाट, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि मुझको क्या चाहिए, मैं खुश किस में होता हूँ। आई फील कि आप जब किसी और के लिए कुछ करते हो ना, उतनी अच्छी खुशी कभी नहीं मिलती, कभी नहीं। एंड आप कितना भी बोल लो मुझे मर्सिडीज चाहिए, आप मर्सिडीज ले लोगे ना, आपको एक और थॉट आएगा कि यार इसका पेट्रोल, यार शीशा टूट गया, 2 लाख रुपए चले जाए ये। पर आप जब किसी को गिफ्ट कर देते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। यू वोंट बिलीव तृप्ति जी, दिस इज लाइक constantly you pick up any podcast what I have shot up till now, even Zarina ji said the same thing. Yes. Sandeep said the same thing. You are saying the same thing. कि किसी दूसरे को देकर जो खुशी मिलती है ना आरती, वो कभी कहीं नहीं मिलती। एंड ये मैं कॉन्स्टेंटली सुन रही हूँ, और आप भी इस बात को जानिए, सुनिए। इट्स सच अ प्रोफाउंड एंड अ ब्यूटिफुल थॉट। ये जो प्यारी सी सुंदर सी इतनी खिलखिलती हंसी है, ये ऐसी ही है, ये इस वजह से है क्योंकि आप देते हो, मजा आता है यार, देने में मानते हो। क्या बात है। और फिर मतलब कोई ये बोलता ना तू देंगे तो आएगा, मैंने देंगे तो आएगा का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, don't do it because I will give and I will get. Then you will not, you're not giving. Correct. आप दो क्योंकि मुझे देना है, मुझे मजा आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। अब कोई बोलता है कितना देती है, यार मुझे मजा आता है देने में, मुझे बहुत मजा। आप जब भी देखो ना मेरा, जब भी आप Amazon देखोगे ना मेरा, उसमें वेट लिस्ट में चीजें पड़ी होती है कि ये किसी को गिफ्ट करना है, ये किसी को, एंड आई एम अ सांता क्लॉज, कि मैं सबको गिफ्ट करती रहती हूँ। मुझे बहुत मजा, मुझे शॉपिंग करने में मजा आता है और गिफ्टिंग करने में मजा आता है। क्योंकि शायद मेरा घर भी छोटा है, तो मुझे चीजें लाने में मजा, रखने में नहीं आता, देने में आता है। That's very nice. That's very nice. तृप्ति जी, हमने बहुत बार मैत्रेय दादाश्री जी को मेंशन किया, हमने बहुत उनके इर्द गिर्द बातें की, बट मैत्रेय दादाश्री जी से आप कैसे मिले और वो आपके जीवन में कितने प्रोफाउंड और कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो बहुत सारी बातें की हैं, बट जो बात करनी है वो नहीं की, तो मुझे वो बात सुननी है। Yes, I will tell you. Yeah. So very surprisingly, I feel I am his favorite child. We are all his favorite child. But I think I am very special. Okay. I also feel that maybe I have come with that only
जो बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन तो उनसे वो हुआ है कि ये जन्म में ये करना है दादा। जी। वैसे बाकी साइड बिजनेस चल रहा है, एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हो आप साइड में, पर ये कुछ है। और वो अभी धीरे धीरे समझ आने लग गया है। पहले ऐसा था कि मैं तो एक्टर हूँ, मैं नहीं करूंगी ये सब। अब हो गया कि नहीं, कुछ तो और है, देयर इज अ बिगर पर्पस टू दिस लाइफ। नाउ हाउ आई मेट हिम वाज, लोगों को दादा मिलते जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हो। मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं थी। मेरा दोस्त है चंदन, उसके पापा बहुत बीमार थे, बेहद बीमार थे, और मैं उनकी बेटी जैसी थी। तो ऑब्वियसली अब जब डॉक्टर बोलता है 2 दिन में चले जाएंगे पापा, तो आप पहले तो रोने लगते हो। करेक्ट। कि यार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर 2 दिन के 3 हो जाते, 4 हो जाते, 5 हो जाते, फिर आपको समझ नहीं आता हो रहा क्या है। अब जैसे हमारे जैसे बच्चे तो मजे करने लगते हैं कि अंकल का पेट्रोल नहीं खत्म हो रहा, जोक हो जाता है कि अंकल यार, एंड यू आर इन टर्मोइल ना, कि आप एक पापा जैसी किसी पर्सन को बस लेटे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, क्या है ये। तो अदिति जी जो है, अदिति पोहनकर जी, उन्होंने कहा कि आप ना, इफ यू डोंट माइंड, यू कैन गिव परमिशन फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। ओके। तो रात को, फ्राइडे नाइट को चंदन जी ने डिवाइन इंटरवेंशन का परमिशन दे दिया, और सैटरडे सुबह 3:30 बजे फोन आया कि बाबा चले गए। अब जब बाबा गए हैं ना, तो बाबा की जो बॉडी है वो इतनी सिंपल लग रही थी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनकी डायलिसिस नहीं हुई है पिछले 5 दिन में, इनके पैर, मतलब एवरीथिंग वाज जस्ट नॉर्मल। तो ऐसे, तो फिर आंटी ने बोला, ऐसे लगा कि भगवान ने कोई मैजिक कर दिया। एंड देन अदिति सेड दादा ले गए। आई सेड कौन दादा, मुझे मिलना है, बिकॉज आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट ऑल दीज ऑल्टरनेट थिंग्स। तो बोली नहीं, वो ऐसे मिलते नहीं है, वो फोटो से बात करते। मैंने कहा तो फोटो दे। कहीं बाबू फोटो नहीं है अभी। मैंने कहा फोटो नहीं है तो मेरे को तो दादा को मिलना है। मैंने कहा मुझे तो इस आदमी को मिलना है भाई, ये कौन आदमी है जिसने ये काम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हम तो एक्सेस कॉन्शियसनेस वाले एग्जिस्टेड लाइफ कर रहे हैं बैठ के वहां पे, कुछ एक बनाए जा रहे हैं अपना, ये करो वो करो, ऐसा ये वाला मेडिटेशन, वो वाला मेडिटेशन, ये वाला प्रोसेस सब करा है हमने। तो मैंने कहा मुझे तो इस इंसान को देखना है। एंड एज लक वुड हैव इट, इन अदर वीक्स, लेस देन अ वीक टाइम, 2 March was शिवरात्रि। So for some reason I went with them to the ashram. अब आश्रम गई, वो आपने देखा आश्रम, अपने ध्यान मंथन क्षेत्र के अंदर मैं बैठी। उन्होंने कहा, निखिल जी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे दादा और बाबा की कॉन्शियसनेस है। अब एनर्जी वर्क तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने एंजलों के साथ काम किया हुआ है, माइकल, एजरियल, जैफरियल। तो बैठ गई मैं, और मैं देख रही हूँ। मैंने इन दोनों को बोला, देखो भाई समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, मैं आ तो गई हूँ, अब आप देख लो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। तो मैं बैठी रही आरती जी, और अपने टीवी पे ना वो चल रहा था अभिषेकम, पर्ण जी कर रहे थे। पर्ण जी वन ऑफ आवर 7 मेन मित्रास। तो वो ना इतने प्यार से कर रहे थे ना कि आप लगे कि पागल है क्या आदमी। ये 3 घंटे ये स्माइल है और ये करे जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा यार ये क्या प्यार में पागल है क्या आदमी। ये क्या व्हाट इज दिस स्माइल, इज ही मैड, हाउ कैन समबडी स्माइल लाइक दैट फॉर 3 hours। नाउ आई नो हाउ, बिकॉज आई कीप स्माइलिंग। बट ये प्यार, इतना प्यार कैसे। एंड आई वाज जस्ट ड्रॉन टू इट एंड आई एम लुकिंग एट इट। एंड उन्होंने बोला कि तुमको हम बुलाएंगे बीच में ही प्रणाम करने। तो मैं मन में बोल रही हूँ मुझे नहीं जाना है, मेरा ये ही थिएटर बहुत सही चल रहा है, ये बहुत मस्त है, क्लोजअप में चल रहा है मेरा काम। तो सारा हो गया, अभिषेक हो गया, उसमें फूल वूल लग गए, और मैं खुश थी। मैंने कहा यार ये क्या एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया है जो भी है। देन दे कॉल्ड मी से तृप्ति आ जाओ। तो आई वेंट इन शक्तिपीठम के अंदर। उन्होंने कहा यहाँ बैठो, और मैं साइड में बैठी और आरती शुरू हो गई। ठीक है, you know what I mean, right? You are inside the शक्तिपीठम and माँ की आरती शुरू हो गई। और मैं कहीं और ही, मतलब I was सब कुछ जागरूक हो गया। I was just white, I didn't know what happened. It was like धुल के निकली हूँ मैं टाइप्स। और फिर मैं वहां फूल चढ़ाने गई, और किसी ने मुझे फूल दिया। मैंने, आप पर्ण जी है जैसे, मैंने ऐसे देखा, तो जो नजर थी ना वैसे थी कि आ गई तू, ये वाली नजर थी कि लाइक ही नोज मी। एंड आई लुक्ड एट हिम एंड इट वाज लाइक वी नो ईच अदर। ये अभी नहीं है, ये ही इज लाइक ओ सो you've come, ये वाला था कि। तो मैंने रखा, मैं निकली वहां से। उसके बाद जो ऐसे पकड़ के दादा ने जो मुझे बोला, बेटा बहुत देर से आए हो, इधर आओ, जल्दी जल्दी काम करना है, आओ इधर। फिर शुरू हो गई जर्नी मेरी, बोधवान हो गया। फिर उन्होंने मुझे पीस विदिन बुलाया। तो पीस विदिन भी सेम, पीस विदिन में पैसे लगने वाले थे, 66,000 या ऐसे कुछ लगने वाले थे। तो मैंने कहा कि भाई पैसे नहीं है। तो सौंदर्य जी ने एक बहुत सुंदर बात मुझे बताई। उन्होंने कहा देखो तृप्ति, अगर तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम होती ना तो तुम रास्ते पे होती,
हाँ, अगर द डिवाइन wants you to have a problem with money, हाँ. you will not. You have a car. yeah, I'm sitting in your car. The AC is on in your car, Yeah. which means you have the petrol, you have the car, you have a home, Yeah. you have food, Yes. you have clothes. yes, So the divine does not want you to have money. absolutely. अच्छा, तो ये तो है. अब आप एक काम करो, आप ना फ्लाइट की बेसिक टिकट जो है उसके पैसे दे दो, आगे के हम देख लेंगे. हाँ, ठीक है. तो मैंने बेसिक फ्लाइट की टिकट भर ली और मैं चित्त शुद्धि करने चली गई. मैं चित्त शुद्धि से वापस आ रही थी तो मुझे फोन आया है ऑल्ट बालाजी, डीजे नहीं, हाँ ऑल्ट बालाजी से. ठीक है. कह रहे आपका चेक रेडी है, आप ले जाइए. और चेक कितने का है? कितने का? 66,000 rupees. And we all know how amazing Alt Balaji is at Yes, paying. yes. I have got that money. I have got the money for the promotion also. वाओ, ओहो, सैल्यूट बाबा. हाँ. तो हाँ. ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं. 66,000 rupees मेरे अकाउंट में आ गए. मैं पीस विद इन चली गई. वहां जाके और मतलब दादा ने मुझे पर्सनली बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं, दादा सबसे उतना ही प्यार करते हैं. दादा किसी को नहीं छोड़ते हैं. बट ये मैं एज माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग. और ये इट इज योर एक्सपीरियंस ऑल्सो दैट वन डे ही आई सेड दैट दादा, ही सेड हम ना एक्सेप्टेंस करेंगे, तो आपको जो भी अपने बारे में प्रॉब्लम लग रही है आप लिख के लाओ और मैं जब बोलूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो शुरू हो गया, आई एम फैट, आई एम अगली, आई एम पुअर, आई एम दिस, आई एम दैट. फिर बीच में दादा ने बोला आई एक्सेप्ट दैट आई एम वीक. मेरी तो मेरी गाड़ी बंद हो गई. मैं कहा नहीं हो सकता, मैं वीक कैसे? मैं कैसे वीक? मैं अपना घर खुद चलाती हूँ, मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं ये मैं वो, मैं आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, हाउ कैन आई बी वीक? तो मैंने छोड़ दिया मेडिटेशन में. मैंने ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं एक्सेप्ट होगा. तो अगले दिन मैंने दादा को पूछा, मैंने कहा दादा आपने जब बोला आई एम वीक, आई सेड आई कुडंट एक्सेप्ट इट. ही इज लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर वीक? आई सेड आई फेल्ट लाइक अ माउंटेन दैट आई कांट क्लाइंब. ही इज लाइक बट व्हाट विल हैपन इफ यू आर वीक? I said, I cannot move, no, Dada. He's like, yeah, but what happens when you don't move? I said, then I'm there. He's like, when you're there, then what happens? I said, then I accept that I can't do anything. He's like, if you accept that you can't do anything, then what happens? Then divine works. I said, then I can't do anything. Then he says, then that is the most powerful place to be. He's like, accepting that you're weak is the most powerful thing to be. तो फिर कुछ ऐसे ऑन हुआ गेम. और फिर एक मेडिटेशन में लास्ट वाले दिन जब मेडिटेशन था तो उन्होंने, आई वाज सिटिंग देयर एंड ही केम दिस, मतलब एनर्जेटिकली केम क्लोज टू मी एंड ही सेड आई नो दैट यू आर वीक एंड इवन इफ यू लीव मी आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. तो ये जो बात थी ना, उसके बाद हम कुछ डांस वांस कर रहे थे. तो मुझे तो डांस, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, पर मैं ऐसे पब्लिकली डांस करने में थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, शर्म आती है. हाँ. तो उन्होंने सबको सर्कल में खड़ा कर दिया. मैंने कहा यार अब ये गरबा कराएंगे यार. तो खड़े हो गए एंड देन दादा केम. And he came and he alternately held everybody's hand. Aditi, I cannot tell. The divine held my right hand and I didn't know what to do. I was like कि दादा ने हाथ पकड़ा यार. क्या मतलब, I'm sorry, I'm a very sentimental and emotional person. Like I might just cry right now, but the divine holds your hand and he says, I'm not going to leave you. It's a very different, it's a very, मतलब मैं वही बोलूँ ना कि मैं वो बच्चा हूँ ना जो किसी को नहीं ढूंढता, वो चीज मुझे ढूंढ लेती है. और आज तक मैंने दादा को कभी नहीं पकड़ा, दादा ने मुझे पकड़ के रखा है. So beautiful. और मुझे वही दर्द इसी बात का ना कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही उनको. उन्होंने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है ना, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही, क्यों नहीं. एंड देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस व्हेन आई डू सेवा, दिस दैट. वन डे ही सेड कि मैं आपको ताई बुलाऊं, चलेगा? मैं कहा यार दादा मुझे ताई बुलाएंगे, बहन बोलेंगे तो किसको नहीं चलेगा यार. एंड दिस वाज बोथ फाइव का मैं आई वाज कोऑर्डिनेटिंग. तो उस रात को उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ताई बुलाऊं, चले. मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या? हाँ, डेफिनेटली. आफ्टर शिवरात्रि. तो शिवरात्रि में बहुत काम था अपना, बहुत सारे लोग, 3,000 लोग आने वाले थे. वो वहां का एक बड़े दादा जहाँ बैठने वाले थे वो वाला सेटअप करना था, ये वाला सेटअप करना था. ओ बाबा, ये शिवरात्रि की बात कर रहे हैं हाँ ना? इस वाली. हम दोनों साथ में आप थे. साथ में थे जब आपके साथ मेरी बात हुई, बड़े दादा. तो एंड आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट सेटिंग अप.
3 रातों से नींद नहीं हुई है, आप पागल हो गए हो, आप ऐसे कि क्या हो रहा है ये दादा मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है वाला गुस्सा हो रहा है कि क्या है ये यार, ये सब क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों मेहनत कर रही हूँ वाला वो हो जाता है ना, ईगो आ जाता है आपका कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। तो मैं हो गई गुस्सा, ठीक है, और मेरे को ऐसे हो गया कि, और थोड़ा सा वो भी हो गया कि मैं भी तो एक्टर हूँ, मैं क्यों साड़ी पहन के नहीं आऊं। अदिति जी और आरती जी तो साड़ी पहन के आ गए, बैठ जाते हैं वहां पे, उनके ऊपर कैमरा लगता है, हम साला यहाँ वहां मेहनत बैक स्टेज करते रहते पूरे टाइम। ये वाला मेरा ईगो ऑन हो गया थोड़ा सा। फिर मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने बोला मुझे तो बस हो गई मेरी सेवा, मैं नहीं कर रही। ये वाला कुछ और ही तांडव हो गया दिमाग में। दादा खेल कराते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत खेल कराते हैं ऐसे। तो ना मैंने, नारायण जी बहुत फन करते हैं, तो मैंने वासुदेव जी को जाकर बोला हो गया मैं नहीं कर रही अब। तो वासुदेव जी बोले कभी नहीं बोलना ऐसे, दादा सुनते हैं, कभी नहीं बोलना ऐसे कि मैं सेवा नहीं करूंगी। तुम सेवा के लिए ही आई हो, तुम सेवा नहीं करोगे ऐसा हो नहीं सकता। एंड सेवा इज समथिंग दैट is the easiest way to wash your karma. Absolutely, and makes you feel so light and so beautiful. तो मैं what you were talking about, giving, correct. Yeah. तो और उस दिन तो मेरा ईगो अलग लेवल पे चल रहा था ना, शिव जी तांडव मचा रहे थे दिमाग में। तो जब मैंने ऐसा बोला, मैं इमीडिएटली हो गया कि नहीं, आई एम सॉरी दादा, मुझे माफ कर दो, ये मेरा ईगो बोला, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती, मुझे नौकरी पे रख लो और निकालना नहीं नौकरी से। पर उस दिन थोड़ा कुछ हो गया मेरे अंदर कि ऐसे हिल गया। तो ना बड़े वाले दादा बैठे थे, वो सब चले गए, मैं बैठ गई उनके सामने। हाँ, और एक और सीक्रेट है, जब बड़े वाला दादा खुले ना, डिवाइन लाइट, हाँ, बिग डिवाइन लाइट, जब उनको हमने रखा और हमने खोला तो सारे लोग चढ़ गए थे ऊपर। तो मैंने उनका प्लास्टिक जब खोला तो द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज हिज आईज। Wow. And I was like, what is this blessing that you're giving me, man? This is just, am I so special? Am I so special that you have just looked into my eyes when I unveiled the frame? So it was fantastic. That bond, ना मैं आपको बोल रही हूँ कि he only holds us. हम होल्ड करें ना करें, he holds us. He does that. So मैं उस दिन बैठ गई और ये मैजिक वर्ड्स हुए मेरे मुंह से निकले। मैंने कहा दादा अब मैं ना सेवा मुझे नहीं करनी है। मैं अगली बारी वृद्धि बन के आऊंगी, आपके सामने कुर्सी में बैठूंगी, आपके सामने, हाँ, और मैं वृद्धि बन के आऊंगी और मेरे मुंह पे कैमरा होगा। ये मैंने बोल दिया बड़े वाले दादा के सामने, मुंह खोल दिया अपना। फिर मैं चली गई, फिर मैं अंदर चली गई, सब हो गया। अगले दिन मीटिंग थी, क्योंकि उसके एक दिन बाद बोथ 5 शुरू हो रहा था, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। So he called everybody. अब मुझे ऐसे बोला नहीं था कि तुम आओ, तो मैं तो, आप तो पता ना कैसे दादा के पास जाते नहीं जाते, जाए नहीं जाए वाला। तो एक कोई आसावरी जी बिस्किट लाने जा रही थी, मैं यूटर्न मार के उनके साथ, मैं भी आती हूँ बिस्किट लाने। तो उन्होंने कहा तृप्ति को बुलाओ। तो मुझे बुलाया, बोला अरे सामने आओ ना। ठीक है, अब मैजिक वर्ड्स ना आप मार्क करना कि सामने आओ बेटा, सामने आओ। तो मैं सामने आ गई। फिर कह रहे बात हो रही है, बोले कुर्सी लाना। तो दादा किसी भी ऐसी मीटिंग में कुर्सी नहीं मंगाते। बोले अरे कुर्सी लाओ। फिर कुर्सी लाके उनके सामने रखी गई। कह रहे बैठो तृप्ति जी। अब ये मुझे पता है, ये मुझे पता है और मेरे डिवाइन को पता है कि ये दादा कर रहे खेल के, बेटा तुमको ये लो थप्पड़, ये चाहिए ये ले लो प्यार से। तो बिठा दिया कुर्सी पे। मैं कहा नहीं दादा मैं थकी नहीं हूँ। तो कह रहे नहीं बैठो 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 तृप्ति दाई, बसा। तो आई सैट। अब मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है मैं क्या कर रही हूँ, और वहां पे मांडवली हो चुकी है हमारी कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई प्लीज। ठीक है, अब हो गया, बोथ 5 खत्म हुआ। उसके अगले वाला जो था स्पिरिचुअल वीक, उसमें मेरी क्रू रिलीज हो गई। हाँ, उसी ये बोथ 5 खत्म होने के अगले दिन ट्रेलर आया क्रू का, जिसमें मैं दरवाजा खोल के पहला मेरा ही शॉट लगाया। मैंने कहा वाह दादा क्या कर दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। उसके बाद क्रू का रिलीज हो गया, तो मैं सेवा में नहीं आ पाई। हाँ, तो अब हो गया फोमो कि सेवा क्यों नहीं है, मुझे सेवा नहीं मिल रही। बोले तू नहीं बोला ना नहीं करनी है तो मत कर। ठीक है, फिर उसके बाद दादा दर्शन था। तो मैंने सौंदर्य जी को फोन किया, मैंने कहा मैं दादा दर्शन की सेवा में आऊं। बोले नहीं, तेरी दादा दर्शन की सेवा में ना, तेरी सेवा है कि तू एक वृद्धि मेंबर को ले आएगी साथ में, एक मेंबर को लाएगी तू साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो बंदा बोला मेरी गाड़ी में चलेंगे, तेरी गाड़ी में नहीं चलेंगे। तो मर्सिडीज की बड़ी गाड़ी GL समथिंग, उसमें हम गाड़ी में आए। सबने मुझे देखा कि ये एक्टर है, सबने रिकग्नाइज किया कि ये एक्टर है। जितने लोग थे बोले क्या काम किया यार तूने क्रू में, तो सबने अप्रिसिएशन भी दे दिया। फिर जो वृद्धि वाली जो ट्रीटमेंट थी वो भी मिल गई। अंदर गई, मैं अंदर से दर्शन करके बाहर आई तो आप ही के बेटा खड़ा था वहां पे, पुत्र
कैमरा लेके कह रहा तृप्ति जी आज तो आप सेवा में नहीं हो, आप बाइट दोगे। तो मेरा तो रोना छूट गया। मैंने कहा भाई मतलब इन्होंने सारे जो मेरे मार्कर्स थे वो टिक मार्क कर दिए कि सेवा नहीं करूंगी, वृद्धि बन के आऊंगी, आपके सामने कुर्सी में बैठूंगी और कैमरा के सामने खड़ी रहूंगी। तो ये सारा हो गया। अब बोले हो गया, अब जाओ वापस आओ सेवा में। मर्सिडीज में बिठा के लाए, मर्सिडीज में घर ले गए। वो तो है। हाँ, तो उतना प्यार भी वो करते हैं। वो आपको सिखा भी देते हैं कि बेटा आपने जो मांगा वो सही नहीं था, पर उस वक्त शायद आपको जरूरत थी, तो आपको मिल गया। राइट। तो अब आप वापस आ जाओ। तो मैं फिर मेरी गाड़ी वापस वहीं आके खड़ी जाती सफेद कपड़ों में। So that's how it has been. My journey with Dada has been that. And both 5 जब मैं कर रही थी तो आपको पता मैं कैसे भागती रहती हूँ ना यहाँ वहाँ। मैं ही थी वहां पर both 5 में, आप सेवा कर रही थी। तो मैं जब चल रही थी ना, तो एक बार मैं जब चल रही तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पैर है ही नहीं, ये दादा के पैर है। इतना काम और आप इतना चल रहे हो, पूरे दिन चलते हो आप, तो मुझे ऐसा फील होगा ये मेरे पैर है ही नहीं, ये दादा के पैर है, वो चल रहे हैं मेरे लिए। He flows. He really flows. Yeah, he flows. And it is insane. Yes. And there have been so many instances like the गाड़ी stopping, पानी भर गया, गाड़ी स्टार्ट कैसे हो जाती है, कुछ भी होता है यार लाइफ में। वो जब तभी होता है जब आप उनको बोलते हो कि भाई आप चला लो, मेरे से नहीं you let him sit on your driving seat. He says no, you do whatever you can do. आप जितने हाथ पैर मारना है मार लो, आपका जब हो जाए ना तब बुला लेना। Correct. तब मैं आ जाऊंगा। Correct. बहुत ही स्टूपिड है, पर जैसे बच्चा नहीं बैठ जाता उसको बिठा देते हैं अंदर टॉयलेट में, फिर बोलते हैं मम्मी हो गया। पर बच्चे तो ऐसे ही बड़े होते हैं ना। हम सारी गंद कर लेते हैं, दादा हो गया, दादा आके उठा के धो के साफ करके निकाल देते हैं। पर ये सच बात है। सो सिंपल। ही इज लाइक ये सच है, ये ट्रुथ है। यस, ये इट मस्ट बी फनी, पर ये सच है कि हम इंसान पूरी जिंदगी का गंद करते हैं और जब हैंडल नहीं हो पाता है तो फिर हम बोलते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं। भाई तुमसे तो कभी हो ही नहीं रहा था, तो सरेंडर ही ऑप्शन था, बट फिर भी तुम अपने विल से सरेंडर कर रहे हो, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा था। Yes. मैं खड़ा रहूंगा। But मैंने मतलब दिस इज वेरी, आई कॉन्स्टेंटली प्रे टू दादा, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सेल्फिश प्रेयर कि दादा मुझे सरेंडर ना इजीली सिखा दो, इजीली सिखाओ, क्योंकि अगर मैं नहीं समझ पाई ना अब, तो चीज और बुरी होती जाएगी, और बुरी होती जाएगी। तब वो आपको तब तक तोड़ेंगे ना जब तक आप बोलोगे मैं कर सकता हूँ। जब तक तोड़ेंगे जब तक आप बोल सकते हो कि नहीं हो सकता। और मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ, तो मैं पहले से बोलती हूँ दादा नहीं आप देख लो, आप बता दो मैं कर दूंगी। वो वीक वाला फैक्टर यहाँ पर आ गया। हाँ कि मैं आप बताओ ना, आप मेरे को अच्छे करा दो, इजी। करेक्ट है ना। वो जब प्रोसेस भी होता है, जब लोगों को लूजीज होती है, उल्टियां होती है, तो मैं तो किसी भी प्रोसेस से पहले बोलती हूँ भाई देख तेरे को जैसा कराना करा ले प्लीज, वो सब त्रास बनते हैं मेरे को। मैं सरेंडर। Beautiful, it was awesome journey of yours which I have visually seen. Yes. आज की डेट में स्पिरिचुअल तो हो गया, लाइफ हो गई, आज की डेट में आप क्या कर रही हैं? आज की डेट में मैं मजे कर रही हूँ। वेंचर कर रही है तृप्ति जी? मैं बहुत मजे कर रही हूँ। 25 पैसे लेके। 25 पैसे नहीं, अब वो पैसे वाला जो वो था ना वो निकल गया, दादा ने निकाल दिया कि कम पैसे थे। उसमें भी मुझे मजा आ रहा था ना। दैट वाज माय पेन दैट आई वाज हैविंग, द सफरिंग दैट आई वाज हैविंग फन विद। तो अब वो पैसे का तो इनसिक्योरिटी नहीं रहा है, बट रिसेंटली जैसे मेरे कुछ पिछले जून से अब तक कोई काम नहीं हुआ था एज एन एक्टर, तो मुझे ऐसे गाइडेंस मिली कि देखो तृप्ति, अगर ये ऐसा हो रहा है ना, तो दादा वांट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग मोर ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन डू। डोंट लीव एक्टिंग, पर एक कोई ऐसी जॉब कर लो जहां से कांस्टेंट भले 5,000 रुपए आ रहे हो, कुछ आ रहा है, एंड ट्राई टू सी व्हाट यू आर गुड एट, जस्ट डू दैट व्हाट यू एंजॉय टू डू। ग्रेट। सो आई वाज सिटिंग एंड मैं तो मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की क्वीन हूँ ना, तो मैं तो बैठ गई, मैंने कहा हाँ सोचेंगे। तो अगले ही दिन मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आता है, इतिका, जो जिसकी कैंडल की फैक्ट्री है, जो कैंडल्स बनाती है, वीगन कैंडल्स, थेरेपी कैंडल्स, ऑर्गेनिक मतलब एसेंशियल ऑयल्स यूज करके वगैरह वगैरह। उसका फोन आता है, कहती आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट वर्क। मैंने कहा उसका कोई काम होगा? कह रही नहीं, आई वांट यू टू स्टार्ट अ बिजनेस जिसके लिए आई विल हेल्प यू बिल्ड कैपिटल।
ओह नाइस. तो मैंने कहा यार मुझे ना बिजनेस खुद का नहीं करना है. मतलब मैं शायद पैदा ही इसलिए हुई कि दादा का बिजनेस चलाना है यहाँ पे. मैंने कहा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब चाहिए. तो तू मुझे जॉब दे सकती है क्या? तो उसने कहा देख मेरा भी तो अभी फिलहाल थोड़ा दाबाडोल चल रहा है मामला, तो आई वुड लाइक यू टू स्टेप इन टू आइडिएट द कैंडल डिजाइन्स एंड आइडिएट द पैकेजिंग. तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, पैसे दे दे मेरे को. तो उसने कहा सी आई कैन गिव यू लाइक अ टोकन रिटेनर, और जो बचेगा मतलब जो बनेगा उसमें से आई विल गिव यू परसेंटेज. आई सेड ग्रेट. तो जॉब तो मिल गई. सो अभी मेरे को जिंदगी में 42nd ईयर में जॉब कर रहे हैं हम. जिंदगी में किसी भी चीज की कोई उम्र नहीं होती. हाँ, और मना नहीं करना. अंडरलाइन कर लो. नेवर से नो. नेवर से नो. आई हैव ऑलवेज सेड मैं जॉब नहीं करूंगी, पर अभी मैंने कर ली. एंड ये भी बहुत मिस्टेक है कि मैं बैठी थी ध्यान लगा के और अंदर से आवाज आई कि मोदक बनाना है. तो मैंने इति को फोन किया. मैंने कहा इति मोदक होती है यार, गणपति बहुत पास आ गए, अब नहीं हो पाएगा. मैंने कहा दादा ने बोला मोदक. तो मोदक तो बनाने हैं. एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि वो लड़की जो अभी से दिवाली की प्लानिंग शुरू हो गई, बिकॉज बिजनेस में ऐसे ही होता है ना, आप आगे के सीजन चलता है. तो 4.5 दिन में हमने ऑलरेडी मोदक के डब्बे लाके मोल्ड लाके मोदक बना के, आई थिंक हमने 21 मोदक के जो डब्बे थे उसके 20 बेच चुके हैं और 11 मोदक के डब्बे बेच चुके हैं. तो वो बिक गए. तो ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता. एंड दोस मोदक्स लुक रियली नाइस दैट आई हैड टू राइट सेइंग कीप इट स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम एवरीबॉडीज माउथ एंड चिल्ड्रन. अदरवाइज पता चला खा ही लेंगे क्योंकि दिखते इतने रियल है. तो ये हाँ, दिस इज हाउ ही इज वर्किंग. सो राइट नाउ ऑफ कोर्स आई एम एन एक्टर, डू नॉट डिस्काउंट दैट. But you have done masters. You're an educated person. Yes, I'm an educated actor. Actually, but I also realized that I love to design because I wanted to be a painter as a child. No. Yeah. So I like to design things. I like to package things. Yeah. फिर इसका जो डायमेंशन है उस दूसरे कैंडल का भी उसी डायमेंशन बनाओ तो दोनों के डब्बे सेम हो जाए. तो ये सारा जो वर्किंग है ना, थिंकिंग विच आई लाइक टू डू. आई यूज्ड टू डिजाइन सेट्स, आई यूज्ड टू डिजाइन कॉस्ट्यूम्स. तो वो सारा ही इज ब्रिंगिंग इट बैक फॉर मी टू वर्क. Yeah, so it is fantastic. So right now I'm very, very happy, very content with my life. I think as a woman also he's making me feel better. He has cut down on lot of my resistance as a woman जो होता है ना कि आप मैं तो लड़का हूँ वाला. अब he's making me a female, he's making me a woman energy. He's saying the world will take care of you. हाँ, masculine is being balanced. सब मुझे नहीं करना पड़ेगा. मेरा जो male part जो counter part है is my dada. He will take care of all the provision that has to be done. So I don't have to provide for it. Then I can be a woman. I can be the lady, like I can be the one who wears lipstick and wears a heel and just walks. So that is where I am today, and I'm very grateful to everybody, to have you as a sister, to have the children as my friends. There is so much that you have to be grateful for. Yes. That is there. Definitely it's just, that is there. Maitri Bodh Parivar is like a big parivar. It's a big parivar. And there is lot of love and lot of caring and lots of support is there. So naturally you feel. One quick. Yes, Can I yes, quickly? Sorry. Yes. So my first process that I did with Maitri Bodh, first session that I did was Chitta Shuddhi in 2022. हाँ, तो तब तो मैं कुछ नहीं जानती थी. मैं ऐसे जाके सेशन में बैठ गई थी और उसके लास्ट में ना एक सरेंडर वाला प्रोसेस होता है जिसमें आप सब कुछ भगवान को दे देते हो. आप अपना घर, गाड़ी, पैसा, मम्मी डैडी सब दे देते हो. एंड तब मेरे पास कोई मेरे कि घर इतना सा ले ले भाई, 300 स्क्वायर फीट ले ले, गाड़ी वैगन आर ले ले, पैसे है ही नहीं ले ले, ये ले ले वो ले ले, ऐसे करके मैं दे रही थी. फिर मम्मी पापा है, मैंने कहा ले ले बहन ले ले. तो एंड पीपल आर क्राइंग एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कुछ भी नहीं है क्या? कि कोई भी ऐसा अटैचमेंट नहीं है जिसको मुझे दर्द हो रहा है देने को. मैं सबको दे देती हूँ. तो मुझे उसका बुरा लगा कि यार मेरे माँ बाप भी मेरे अपने नहीं है क्या कि मुझे दर्द हो कि मैं उनको दे रही हूँ सरेंडर. तो मैंने ये एक्सप्रेस किया. मैंने कहा मुझे आई एम हैप्पी सैड दैट आई हैव नथिंग. I am just so empty that I have nothing that I would want to hold back to. And that's the time when Charu Mundada, Mamta Mundada ji jo hai, she came and she told me that Trupti, we are all your parivar.
Yeah. हम सब तेरे मम्मी डैडी सब हम हैं यहाँ पे. True. एंड दैट डे वाज द डे व्हेन आई फेल्ट कि ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है. Correct. मुझे एक्टिंग का काम ना मिले, मुझे पैसे ना मिले, मुझे कुछ ना मिले, मैं आश्रम आके रह जाऊंगी ना. मुझे वो लोग खाना खिला देंगे. मेरे पास डॉक्टर्स हैं, मेरे पास वकील है, मेरे पास मेरे पास इंजीनियर, मेरे पास सब है. मेरे पास दादा है. सब टॉप सर्वोपरि जो ये होने के बाद भी ले जाएंगे वो इंसान मेरे पास है. तो मुझे क्या मतलब there is nothing. चिंता मुक्त भारत. Completely. That is his mission. Yes. That is Maitreya Dadashri ji's mission. And that is what we two over here sitting, two single women, Chinta Mukt, sitting and being taken care. Yes. I'm adding to your podcast here. Yes. But this is like beautiful. But Dada says, no, we are his princesses. Absolutely. Do you know that story? You can cut this out if you like. No, why not? अभी एक कोई तो सेशन में they told us a story that one of our Maitreyis went to Australia. Okay. And the power of the divine light, na? The divine light is so active. Yeah. That she went to Australia for 3 months. Okay. And उसका घर जो है वो उसके ऑफिस के 10 मिनट की दूरी पे था चलती हुई. Okay. So one evening she was walking back and somebody was following her. Okay. So she looked back, there was a lady, so she started running. So this lady started running behind her and she started grabbing her bag. अब बैग में डिवाइन लाइट था तो बैग उसको ले नहीं पाई. हाँ. ठीक है, उसको लोग आ गए मदद करने वगैरह, पर इसको डर हो गया कि मैं अकेली रह रही हूँ. हाँ. मुझे कोई ठग लेगा, मेरे से कोई चीजें चोरी हो जाएंगी, मैं क्या करूंगी वाला ये डर हो गया उसका. हाँ. तो रात भर वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल पाई, तो रो रोते अपने डिवाइन लाइट को बोलते बोलते सो गई. हाँ. ठीक है, अगले दिन वो उठी, अपने ऑफिस गई और फिर पीपल ऑल्सो पैसिफाइड हर, से डोंट वरी, इट्स ओके, नथिंग, वी ऑल हियर फॉर यू. फिर शाम में वो थोड़ी जल्दी ही निकल गई घर जाने के लिए. अब वो घर जा रही थी तो उसकी जो केयर टेकर थी सर्विस अपार्टमेंट, तो जब घर पे कोई नहीं होता वो पूरा रूम क्लीन कर लेते हैं. सो दैट लेडी सेड, आई कुडंट क्लीन योर रूम टुडे. सो दिस वन सेड, व्हाई? शी सेड, बिकॉज योर फ्रेंड इज इन द हाउस. तो इसकी तो फट गई. फ्रेंड इज इन द हाउस मतलब there is nobody I know in Australia, there is nobody coming. हो फ्रेंड. तो बोली, तू बेसबॉल की बैट लेके चल मेरे साथ ऊपर. तो ऊपर गई, दरवाजा खुला, कोई नहीं है. तो बोल रही कि are you sure there was somebody in the house? Yes, your friend was in the house. So when I opened the first time he was sitting on the sofa. The second time I came, he was sitting there, smiled at me. He's like, which friend? तो वहां अंदर भी एक दादा की फोटो रखी है डिवाइन लाइट with this friend. क्योंकि उसने उसको भगवान नहीं बोला, उसने बोला ये को ना बोला, ये इज माय फ्रेंड फ्रॉम इंडिया. तो दिस फ्रेंड वाज सिटिंग हियर 2 times I came. She's like, are you sure it was? She's like, yes, he was. I'm sure. I opened the door. He was sitting in front of me. The second time I came, opened the door. He was sitting. He smiled at me. So इसकी सिट्टी पिट्टी गुल्लू गई. इसने बोला थैंक यू, दरवाजा बंद. इसने हस्बैंड को फोन किया. She told her this happened. And so how is Dada sitting in the house in Australia? So that friend, her husband, he connected with Dada and said, Dada, ये हुआ है, तो क्या? So Dada said, yes, I was there. And he said, अगर वो होती तब मैं जाता ना तो वो शॉक नहीं ले पाती. So I went there when that lady came. Yeah. So she would know that I am there. Yeah. And the lady will not be shocked because the lady is okay ना. Yeah, because she doesn't know. हाँ. So Dada said that all the girls, all the women are my princesses. और हम जो फूट के रोए हैं कि दादा हैं और वो आएंगे, वो पर्सनली फिजिकली आएंगे और आपके साथ में खड़े रहेंगे, इसका आपको मतलब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. वो तो 100%, कोई भी डाउट नहीं. 100%. Yes. There is no doubt about it. My life has been like taken over by him. मेरा तो अलग chapter है. I would not right now go there because it is about your life. But I am Dada's princess. Yes, and I am leading that life. Yes. I am leading that beautiful life. I have no worries, no tension, nothing to care about. मेरा सब कुछ being taken care of. Yes. I am just living my life very beautifully. Yes. And what you're saying is right. Yes. On that note, I am really thankful to you to share your life so beautifully, so inspiring, so larger than life. Your life is so
much I have seen. क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं पर पहचानते नहीं है, Yes. राइट? और आज हमारी पहचान कुछ गहरी हुई है और मुझे डेफिनेटली आशा है कि आपके फैंस और आपकी ऑडियंस की पहचान आपके साथ में और गहरी हुई है और अब तृप्ति जी को लोग बेहतर जानेंगे और आपकी जिंदगी से बहुत कुछ अच्छा अपने साथ रखेंगे, थिएटर के अलावा भी इस छोटे से स्क्रीन से बहुत कुछ आपके पास से लेंगे. Yes. You want to give any cute message to your audience? I will say just live your life, balance your accounts, and believe in your inner power, because that is what is going to take you anywhere you have to go. It is Dada for me, it can be anything for you. Absolutely. But just have fun. We are here to have fun, Yeah. and we will have fun with it. Yeah. And write to us, we'll help. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dhruti ji. Thank you. Thank you.